गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का। और आज आज का जूम बड़ा खास जूम है, जिसमें हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हैदराबाद से टीवी और फिल्म की सेलिब्रिटी, पॉलिटिकल लीडर और बेहतरीन थेरेपिस्ट हैदराबाद से मिसेस शाहाना खान जी, जिन्होंने एक मिरेकल टेस्टिमोनियल ग्रुप में पोस्ट किया है दोस्तों। और आप सभी को वो टेस्टिमोनियल देखना और समझना चाहिए। उससे हमें ये पता लगता है कि आई तेरा केयर किसी की जिंदगी को बदल सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको हम सुनेंगे शाहाना मैडम से। बिफोर दैट हम स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल अपनी बात को इस डिवाइस आई टेरा केयर से। जिन लोगों ने नया ऑर्डर किया है उन्हें आई टेरा केयर डिवाइस रिसीव हुआ होगा और आयन शील्ड के साथ रिसीव हुआ होगा। तो बहुत से लोग आयन शील्ड के बारे में जिन्हें नहीं पता है, कैसे चार्ज होगा, कैसे इसको हम यूज करेंगे। आयन शील्ड के साथ आपको मिलता है चार्जिंग केबल। चार्जिंग केबल मैग्नेटिक होता है। इस जगह वो चार्जिंग केबल लग जाती है, ठीक वैसे ही जैसे स्मार्ट वॉच पर लगती है। तो जो लोग स्मार्ट वॉच यूज करते हैं उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आप यहाँ पर केबल लगाएंगे और चार्जर में लगा देंगे। 45 मिनट में ये छोटा सा आयन शील्ड फुल चार्ज हो जाता है। 45 मिनट में फुल चार्ज कैसे पता लगता है? जब चार्ज कम होगा तो ये एलईडी यहाँ पर जो है वो रेड ग्लो करेगी, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये व्हाइट हो जाएगी। कंपनी से जब ये आती है तो थोड़ा सा इसमें चार्ज रहता है, तो जब आप नीचे ये पावर ऑन बटन है, इस पावर ऑन बटन को दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा होल्ड करके रखना पड़ता है। आप इसको तुरंत दबाकर छोड़ देंगे तो ऑन नहीं होगा, तो आप इसको प्रेस करके होल्ड कर लीजिए और ये देखिए एलईडी ग्लो करने लगी। अब ये ऑन हो गया। जैसे ही ऑन होता है, इस यहाँ पे जो ब्लैक टिप बनी है ऊपर, इस ब्लैक टिप से ये 60 मिलियन नेगेटिव आयंस जनरेट करता है पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 60 मिलियन आयन, 6 करोड़ आयन जरा सी जगह में जनरेट करता है। और हर पल्स के साथ जनरेट करता है, तो करोड़ों आयन आपके चेहरे के सामने एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं, सुरक्षा परत बना लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है शील्ड। आयन जनरेट करता है और आयन की शील्ड बन जाती है। इसलिए इस डिवाइस का नाम रखा गया है आयन शील्ड। इसकी वैसे प्राइस है 29,500। यस, 29,500। सस्ते आयन शील्ड भी मार्केट में मिलते हैं 3-4 हजार के, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं है। उनसे आपको 6 करोड़ आयंस हर पल्स के साथ नहीं निकलेंगे। दूसरी बात, ये वर्ल्ड का लाइटेस्ट है। बाकी जो होंगे उसके वजन ज्यादा होंगे, 10 ग्राम से कम वजन का है। और इसको आप जब गले में पहनते हैं तो आपको पता नहीं लगता है, आपको इसका वजन भी महसूस नहीं होता है। ये आयन शील्ड एक काम और करता है। जिन लोगों ने पहली बार इसको सुना है उनको लग रहा होगा कि निगेटिव आयन से फायदा क्या होगा। ये जो 6 करोड़ हर पल्स के साथ नेगेटिव आयन लगातार जनरेट होते जाते हैं फ्रेंड्स, यही आयन आपके सराउंडिंग में जितना बैक्टीरिया वायरस है उसको किल करते हैं। और इन बैक्टीरिया वायरसेस को कैसे किल करता है ये मैं आपको बताता हूं कि आपने इसको पहना यूं। अब यहां से 6 करोड़ आयन हर पल्स के साथ निकल रहे हैं, लगातार निकल रहे हैं। आपके चेहरे के सामने आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन करोड़ों की संख्या में आयन हवा में तैर रहे हैं। अब कोई बैक्टीरिया वायरस आपकी तरफ बढ़ता है, चेहरे की तरफ, तो इन करोड़ों आयन में से कोई ना कोई आयन उसे हिट करेगा और हिट करके खत्म कर देगा। इस तरह ये आपको सराउंडिंग में, हवा में जो भी बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है उनसे आपको सुरक्षित रखता है। ठीक वैसे जैसे आप मास्क पहन के रहते हैं। मास्क पहनने में नुकसान क्या होता है दोस्तों? मास्क पहनेंगे तो जो आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं, जो
नाक से बाहर आ रही है, काफी मात्रा में वही कार्बन डाइऑक्साइड वापस अंदर चली जाती है। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को वापस इनहेल करते हो, तो आपके अंदर एसिडिक एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है, तो आपके अंदर एसिडिटी बढ़ेगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, और उससे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, आपके बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए मास्क पहनना एक अच्छा उपाय नहीं है। अगर आप मास्क की जगह इसको यूज करते हैं, तो ये आपको ज्यादा इफेक्टिव सुरक्षा देता है, बैक्टीरिया वायरसेस को किल करेगा, और आपको फ्रेश एयर मिलेगी। और जो एयर आपके नोज में, नाक से लंग्स में जाएगी, उस एयर को भी ये फिल्टर करेगा। इसका सेकंड फीचर है, ये फिल्टर करता है। ये जो रिंग बनी हुई है, इस रिंग के अराउंड आप देखेंगे कुछ दिन में काफी डस्ट जमा हो जाती है। तो डस्ट कैसे जमा हो रही है? क्योंकि ये एनवायरनमेंट में से डस्ट, स्मोक पार्टिकल्स को पुल करके यहाँ जमा कर देता है। इसका एक स्मोक टेस्ट भी है, वो मैंने अपने ऑफिस में करके यूट्यूब पर पोस्ट किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो और खुद देख सकते हो कि किस तरह ये एयर को प्यूरिफाई करता है। एक वीडियो मैंने और बनाया है जिसमें एयर क्वालिटी मॉनिटर, रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटर के साथ इसका एक्सपेरिमेंट किया है। वो भी दिखाता है कि जैसे ही ऑन होता है, ये एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने लग जाता है। इसको बहुत तरीके से आजमाने के बाद दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि ये वंडरफुल डिवाइस है। एयर को प्यूरिफाई करता है, नेगेटिव आयन जनरेट करता है, आपको बैक्टीरिया वायरस से बचाता है, प्लस जब आप इसको यूं गले में पहनते हैं, तो जो नेगेटिव आयन आपके अंदर जाते हैं सांस से, वो तो अंदर जाएंगे, वो नेगेटिव आयन आपके अंदर फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। और फ्री रेडिकल्स खत्म होना यानी कि आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से ये बचाता है। इस पर अगर ओआरपी मीटर लगाया जाए, तो ओआरपी मीटर की रीडिंग भी निगेटिव में शो होती है, ठीक वैसे जैसे अल्कलाइन पानी में निगेटिव रीडिंग आती है। तो आप यहाँ पर जब निगेटिव ओआरपी की टिप ले जाएंगे, तो मीटर में निगेटिव रीडिंग मिलेगी, और वो भी हैरान कर देने वाली, मोर देन -2000। तो आप जो सांस ले रहे हैं ना, वो आप बहुत हाई नेगेटिव ओआरपी की सांस ले रहे हैं, तो वो भी आपको फुल ऑफ एनर्जी रखता है। तो ये है मैजिकल आयन शील्ड। जिनको आइटेरा केयर डिवाइस के साथ फ्री मिला है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। इस्तेमाल करें। अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए वंडरफुल चीज है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो डस्ट और स्मोक के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो ये जैसे ही कोई अस्थमा पेशेंट पहनता है, उसके सांस में डस्ट स्मोक जाना बंद हो जाता है, उसे तुरंत पता लगता है कि मुझे सांस लेने में आसानी हो रही है। मेरे घर में जब मेरे हाउस हेल्प को एक दिन अस्थमा अटैक आया था, तो हमारे पास उसको हेल्प करने के लिए कुछ नहीं था, जस्ट ये आयन शील्ड थी। हमने आयन शील्ड उसको पहना दिया, और विद इन 5 मिनट वो रिकवर हो गई थी। दिस इज पावर ऑफ दिस आयन शील्ड। वो वीडियो भी मैंने पोस्ट किया है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस वंडरफुल डिवाइस की, जिसका नाम है आई टेरा केयर। आई टेरा केयर की जो टेक्नोलॉजी है, उसी से इसका नाम पड़ा है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, टेरा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर बेस्ड है। टेरा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से केयर करने वाला डिवाइस टेरा केयर। और आई फॉर इंटरनेशनल। इंटरनेशनली टेरा हर्ट्ज से हेल्थ केयर करने वाला डिवाइस इज नोन एज आई टेरा केयर। ओरिजिनल आई टेरा केयर में आपको मिलता है सीरियल नंबर। अगर ये आपका सीरियल नंबर है, दिस इज ओरिजिनल वन। आपको ओरिजिनल में मिलता है 1 ईयर वारंटी का सील। इट इज ओरिजिनल वन। आपके पास जब गूगल में सर्च करते हैं आई टेरा केयर को, तो आपको सबसे पहले मिलता है नकली डिवाइस, जिसकी कीमत होती है 3 से 4 हजार रुपए के बीच में, और लोग इसको समझते हैं कि ये बिल्कुल वही है जो ये है। हाँ, बाहर से दिखता तो ऐसा ही है, लेकिन अंदर से दोनों बहुत अलग है। इसमें टेराहर्ट्ज नहीं है, इसमें क्रिस्टल की एनर्जी नहीं है, और इसकी कोई सीरियल नंबर नहीं, कोई वारंटी नहीं, कुछ भी नहीं।
और इससे निकलती है दोस्तों बहुत ही हार्मफुल फ्रिक्वेंसीज, वेरएज इससे निकलती है हेल्थ को बेहतर करने वाली टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो आपको सतर्क रहना है, हेल्थ का जीरो बेनिफिट देने वाला इस नकली से बचना है। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि इससे भी उन्होंने रिजल्ट निकाले हैं। तो इससे जो उनको रिजल्ट मिल रहे हैं सिर्फ उसके मिल रहे हैं हीट के। इस डिवाइस के टोटल 5 फीचर होते हैं, जिसमें से 3 होते हैं टेराहर्ट्ज के और 2 होते हैं हीट के। हीट का मामूली वाला रिजल्ट इससे मिल सकता है, लेकिन कीमत बहुत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी हार्मफुल रेडिएशन भी एब्जॉर्ब करेगी। तो ये बहुत ही खतरनाक डिवाइस है, इसको यूज ना करें, इससे बच के रहें। और ये बिल्कुल ना सोचें कि आपको कम कीमत में वही मिल रहा है जो 32,450 दे के मिल रहा है। इन दोनों में जमीन आसमान का नहीं बल्कि आकाश पाताल का अंतर है। ये हेल्थ के लिए डेंजरस है और ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। और थोड़ा सा अपने माइक का ध्यान रखिए दोस्तों, एक्सीडेंटली ओपन हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन म्यूट पे रखें। तो ये जो डिवाइस है, ये वंडरफुल डिवाइस अभी ऑफर में अवेलेबल नहीं है। कुछ दिन पहले 10 सॉरी 10, 11, 12 3 दिन के लिए ऑफर आया था। उस समय इसके साथ ये आइनशील्ड फ्री मिल रहा था, अभी नहीं है। हो सकता है आगे फिर कभी आए। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इस डिवाइस के साथ हायर मॉडल मिलता है इसका, जिसका नाम है प्रीमियम। ये भी टेराहर्ट्ज का डिवाइस है, इसमें से भी टेराहर्ट्ज आती है, इसमें भी क्रिस्टल ट्यूब है। और इसका एक सबसे बड़ा मॉडल होता है जिसका नाम है प्रो। आई टेरा केयर क्लासिक, इसकी कीमत है 3 लाख। सॉरी, आई टेरा केयर क्लासिक इसकी कीमत है 32,450। इसकी कीमत है 97,350। और इसकी कीमत है 3,24,500। फर्क क्या है? फर्क इसमें इन दोनों में टेरा हर्ज आपको हीट के साथ मिलेगी, हीट को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन प्रो के अंदर आपको बिना हीट का भी टेरा हर्ज मिलता है, यानी कि आप कोल्ड टेरा हर्ज ले सकते हैं। तो इसमें एक कोल्ड स्विच होता है, यहाँ देखिए 2 स्विच है, एक कोल्ड के लिए और एक हीट के लिए। तो आप कोल्ड में भी टेरा हर्ज ले सकते हैं, हीट में ले सकते हैं, वेरेज इन दोनों डिवाइस में आपको हीट के साथ ही टेरा हर्ज मिलेगा। हाँ, हीट को कम ज्यादा करने का ऑप्शन है। इसके अलावा ये जो डिवाइस है, ये टोटल मैक्सिमम 800 वाट कैपेसिटी का है, 800 वाटेज का। ये 600 वाट का, और ये 1200 वाट का, 1200 वाट का। तो वाटेज इसकी ज्यादा है, इसकी हीट पावरफुल है। इन दोनों में इसकी वाटेज कम होने के बाद भी इसकी हीट क्लासिक से ज्यादा है। फैन की आवाज क्लासिक से प्रीमियम में कम है। ये थोड़ा कम फैन आवाज करता है, इसका फैन कम आवाज देता है। और क्लासिक में फैन की आवाज थोड़ी ज्यादा है। तो ये दोनों में फर्क है। इसमें 3 मोड होते हैं, इसमें 2 ही मोड होते हैं, लो और हाई। इसमें 3 होते हैं, हाई हीट, लो हीट, और बिल्कुल हल्की हवा से हल्की हीट, मतलब आप समझिए कि सबसे कम हीट का ऑप्शन भी इसमें है। तो जिनको फेस वगैरह पे करना हो तो उनके लिए क्लासिक बड़ा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि नंबर 2 की 2 मोड से जब आप देते हैं तो इसमें काफी कम हीट होती है। लेकिन केयर प्रीमियम में लो में भी हीट ज्यादा रहती है, तो जिनके पास प्रीमियम है उनको डिस्टेंस काफी बढ़ानी पड़ती है हीट कम करने के लिए। तो ये तीनों फर्क मैंने बता दिया आपको। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर। और आपको एक चीज और बताऊंगा जिसके बहुत ज्यादा जरूरत है हम सभी को। टेरा केयर से पानी को चार्ज करना, टेरा केयर मशीन से पानी को चार्ज करना। ये पानी को चार्ज करने का मैं आपको अभी डिमॉन्स्ट्रेशन बताता हूँ कैसे करते हैं।
और यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि थोड़ा सा माइक्रोफोन का ध्यान रखें ताकि हमारी और ये जूम की रिकॉर्डिंग अच्छी हो सके। चार्ज पानी किसको कहते हैं? अक्सर सुनते हैं हम लोग चार्ज पानी। चार्ज पानी कुछ नहीं होता है, ये पानी है। इस पानी को एनर्जी किसी भी माध्यम से दी जा सकती है। वो आप अपनी बायो एनर्जी फील्ड से भी दे सकते हैं, जैसे रेकी और प्राणिक हीलिंग वाले देते हैं, वो भी पानी चार्ज कर लेते हैं। आप इसको किसी फ्रिक्वेंसी डिवाइस से भी चार्ज कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आपके पास टेरा केयर मशीन है, आप इसका ब्लो पानी के ऊपर दीजिए। इसका ब्लो पानी की सरफेस पे पड़ेगा और पानी चार्ज हो जाएगा। अब पानी चार्ज हुआ नहीं हुआ ये कैसे पता लगेगा? तो इसको पता लगाने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है यूनिवर्सल थर्मल और स्कैनर। ये वो डिवाइस है जिससे हम पानी को चेक करते हैं। और आप अपने डाउजिंग पेंडुलम से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको चेक करके बताता हूँ पानी की एनर्जी। ये पानी चार्ज नहीं है, इसलिए इसकी पानी की एनर्जी कम आ रही है। अगर ये पूरा घूम जाए तो ये 100% होता है। इस हिसाब से अभी इसमें 10-15% एनर्जी आ रही है। जिन लोगों के पास थर्मल और स्कैनर नहीं है, वो लोग आयन शील्ड को यूज करके भी एनर्जी को चेक कर सकते हैं। आपको पेंडुलम की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को आप लटका दीजिए तो वो पेंडुलम बन जाएगा। और पेंडुलम डाउजिंग बहुत सिंपल चीज है। लोग धागे में अंगूठी को बांधकर भी लटका के डाउसिंग कर लेते हैं। पानी की सरफेस पे हम फोकस करेंगे और ये देखेंगे किस तरह मूव होता है। ये देखिए धीरे धीरे मूव हो रहा है, छोटा सा सर्कल बनाता हुआ। यानी कि पानी की एनर्जी इसमें है लेकिन कम है। जब हम इसको चार्ज करेंगे तो ये एनर्जी बढ़ के मिलेगी, तो ये बड़ा सर्कल बनाकर घूमेगा। और हम इसको हाथ से बिल्कुल नहीं घुमाते, हम होल्ड करके रखते हैं और इंटेंशन, अपना फोकस इंटेंशन इस पर रखते हैं। वो थोड़ा सा सीखने वाली बात है, आप किसी से सीखेंगे तो समझ जाएंगे। तो चलिए अभी कोशिश करते हैं। ये सस्ते का माल सस्ते में मिलने वाला, 3,000 रुपये का हेल्थ का जीरो बेनिफिट देने वाला, हेल्थ जीरो, इसका ब्लो देते हैं पानी के ऊपर और देखते हैं कि पानी चार्ज होता है या नहीं होता है। ये जो डिवाइस है, ये कॉपी डिवाइस है, डुप्लीकेट डिवाइस है, इससे टेराहर्ट्ज बिल्कुल नहीं निकलता। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए फायदे का हो। 1 लीटर पानी के लिए 1 मिनट का समय काफी होता है। ये 200 ml से कम पानी है, 10 से 15 सेकंड काफी है। मैं समझता हूँ इतना टाइम बीत चुका है। और अब इसको बंद करते हैं और अब चेक करते हैं पानी की एनर्जी। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, हाँ। पानी की एनर्जी चेक करते हैं और देयर इज नो चेंज एट ऑल, वही का वही। और एक बार डाउसिंग से भी चेक कर देते हैं, आप लोगों के पास है तो आप भी अपने घर में कर सकते हैं। देखते हैं, ये भी वही का वही। लेकिन जब हम ओरिजिनल लाइटेरा केयर से चार्ज करते हैं, जिसकी पहचान है ये सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर पहचान है ओरिजिनल की, ये सील, 1 ईयर वारंटी। और इसके बाद हम ऑन करते हैं और इसका ब्लो हम दे रहे हैं पानी के ऊपर। ये 10 सेकंड में फुल चार्ज हो जाएगा, 1 गिलास पानी। आपको 1 लीटर चार्ज करना, 1 मिनट काफी है। 2 लीटर 2 मिनट, जितने लीटर उतने मिनट। ये फार्मूला पकड़ लीजिए, बेस्ट है। इस बारे में दुनिया में लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन जो मैं करता हूँ उसका फार्मूला 1 लीटर 1 मिनट है। तो ये लगभग हो गया टाइम। अब देखते हैं पानी की एनर्जी। थोड़ा सा नीचे कीजिए, बस, थैंक यू। ये पानी की एनर्जी चेक करते हैं एंड इट्स ऑसम। ये पानी में अब एनर्जी प्रेजेंट है जो ऑरा स्कैनर डिटेक्ट कर रहा है, और ये 100% शो कर रहा है। और आप डाउसिंग में भी देख सकते हैं। इसको ऐसा करके होल्ड करते हैं, छोड़ दीजिए। और अब पानी पर फोकस करके चेक करते हैं और देखते हैं ये कैसे घूमता है। धीरे धीरे देखिए स्पीड पिक कर रहा है एंड इट इज मेकिंग ए बिगर सर्कल। और पानी में जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतना बड़ा सर्कल बनाता है। तो आप देखेंगे इसका सर्कल बढ़ता चला जा रहा है। और हाथ को आप स्टेशनरी रखते हैं, आप इसको घुमाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं।
ये जो मोशन है ना, ये अपने आप आता है। अगर आप इसको घुमा रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस में आपसे भी होने लग जाएगा। आपका फोकस पानी पर होना चाहिए, और इंटेंशन ये होनी चाहिए कि इसकी पानी की हम एनर्जी को देख रहे हैं कि कितनी एनर्जी है। अब ये पानी चार्ज हुआ, चार्ज पानी का क्या फायदा है, चार्ज पानी का लाभ क्या है? चार्ज पानी का लाभ यह है दोस्तों, इस पानी को पीते ही हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, हमारी लाइफ फोर्स बढ़ जाती है। अगर मेरी लाइफ फोर्स बूस्ट हो जाती है और स्ट्रेस कम हो जाता है, तो ये हमारे लिए, हेल्थ के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि स्ट्रेस अगर कम होता है, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। ये किसकी फाइंडिंग है? डॉक्टर एच ब्रूस लिप्टन की फाइंडिंग है। ब्रूस लिप्टन की फाइंडिंग ये है कि अगर बॉडी का स्ट्रेस कम हुआ तो इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। तो ये आपका चार्ज होने के बाद फैमिली के लिए फ्री का इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बन गया। आप इम्यूनिटी के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं, पता नहीं क्या क्या लेते हैं, कितना खर्चा करते हैं। ये सिर्फ आइटेरा केयर से चार्ज करिए, ये पानी आपका इम्यूनिटी बूस्टर बन जाता है। लोग फैमिली में कम बीमार पड़ेंगे, स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। स्ट्रेस इज मदर ऑफ ऑल डिसीज। सारी डिसीज का जन्मदाता स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस को अगर आपने काबू में कर लिया किसी भी तरह, तो सभी बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो ये पानी पी पी कर भी लोगों को फायदा हुआ है। यूके में मिस्टर मोहम्मद थेरेपिस्ट हैं, हमारे फ्रेंड हैं, सिर्फ चार्ज पानी से उन्होंने सोराइसिस, स्किन सोराइसिस ठीक किया। क्योंकि जिसका इलाज कर रहे थे वो महंगा हो, उनको महंगा लग रहा था, उन्होंने खरीदा नहीं, लेकिन पानी चार्ज करके वो पीती रही और अपने स्किन पर स्प्रे करती रही इस पानी का। इस पानी इन्होंने कमाल का बेनिफिट दिया, सोरेसिस ठीक हो गया बिना ब्लो किए। दिस इज पावर ऑफ दिस वाटर। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल ये वाटर है। चार्ज होने के बाद अगर आपके पास आइटेरा केयर है और आप चार्ज पानी को नहीं पी रहे हैं, तो आप इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिस कर रहे हैं। इस पानी की खूबी यह है कि आपका ये लाइफ फोर्स बढ़ा देती है। हम जस्ट फिजिकल बॉडी नहीं है, फिजिकल बॉडी के साथ साथ हम एनर्जी बॉडी भी है। एनर्जी बॉडी को समझने के लिए आप इस किताब को अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये बेहतरीन किताब है जो आपको समझाती है देयर इज ए बॉडी बियॉन्ड दिस फिजिकल बॉडी। इस बुक का नाम है बी3, और इसके ऑथर हैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता सर, जो एमबीबीएस एमएस पीएचडी डॉक्टर हैं, और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है लॉन्गेस्ट हेल्थ लेक्चर के लिए। इनकी लैब में मैंने पानी को टेस्ट किया था, और इनकी लैब में मैंने ये पाया कि इस पानी से स्ट्रेस कम होता है और लाइफ फोर्स बढ़ती है। तो ये जो बात बता रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं सुनी सुनाई बात यूट्यूब फेसबुक से नहीं, प्रैक्टिकल रिसर्च किया हुआ जो पाया है वो आपको बता रहे हैं। तो ये पानी हम सभी को पीना जरूर चाहिए। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं आइटेरा केयर की टेक्नोलॉजी को आपको बताने के लिए, और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का सहारा लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं प्रेजेंटेशन। बहुत ज्यादा समय उस पर नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे हमें क्लियरिटी आ जाती है कि आइटेरा केयर है क्या। तो आइटेरा केयर की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, जहां पर ये बात होती है कि इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन्स देन आर डिसीज कैन बी ट्रीटेड। हमारे बॉडी के लिए जो हीट है, हीट एक बॉडी के लिए नेचुरल ट्रीटमेंट है। आप देखें कभी इन्फेक्शन होता है तो हर किसी को बुखार आ जाता है। बुखार आया तो कोई भी डॉक्टर, समझदार डॉक्टर, आपको तुरंत पैरासीटामोल नहीं देते हैं। वो क्या कहते हैं, अगर थोड़ा बहुत बुखार है तो गोली मत खाइए। क्यों? क्योंकि ये बुखार शरीर के लिए अच्छा है। बुखार कौन सा खराब हो जाता है? जो बहुत हाई टेम्परेचर हो जाए,
जहां पर हमारी जान पर बनाए तब पैरासीटामोल दी जाती है कि भाई अब तो जान बचाना ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हीट इज वेरी गुड फॉर बॉडी। तो हीट हमारा एक नेचुरल ट्रीटमेंट है। यहाँ पर इस स्टेटमेंट को जो फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाने वाले हिप्पोक्रेट्स सर ने किया था, वो इसलिए दिया था कि अगर बोन तक हीट पहुंच जाए तो बोन में होता क्या है, बोन में देयर आर स्टेम सेल्स जो एनर्जाइज हो गए तो किसी भी डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं। और यहाँ पर टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज होती है। दिस इज नॉट ए हॉट एयर ब्लोवर, दिस इज नॉट जस्ट ए हॉट एयर ब्लोवर, दिस इज ए फ्रीक्वेंसी थेरेपी डिवाइस, फ्रीक्वेंसी डिवाइस। विच फ्रीक्वेंसी? टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आइंस्टीन ने कहा था फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की जितनी भी दुनिया में डिवाइसेस बिकती है दोस्तों, हर कंपनी इस स्लाइड को जरूर यूज करती है, चाहे वो हीली हो, चाहे स्पूकी हो, चाहे वो टाइम वेवर की मशीन हो, चाहे आपके कोई भी फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक मेडिसिन वाले हो, सभी यूज करते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी थेरेपी का दुनिया में अगर सबसे आसान कोई डिवाइस है, सबसे कोई सरल डिवाइस है, तो वो सिर्फ और सिर्फ है आई टेरा केयर। आई टेरा केयर ही सबसे सिंपल टू यूज है। बाकी को समझना, सॉफ्टवेयर का आइडिया होना जरूरी है, बाकी के लिए आपको अंग्रेजी आना जरूरी है। लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं समझ में आता, आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो भी आप टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थेरेपी डिवाइस आई टेरा केयर को इस्तेमाल कर लेंगे। दिस इज द मोस्ट पावरफुल यूएसपी ऑफ आई टेरा केयर डिवाइस। आई टेरा केयर की टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो होती है वो है, इस स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे, ये जो टेक्निकल लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं कि फ्रीक्वेंसी रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं है, यहाँ पर 13 हर्ट्ज उस बैंड में है जो हमारे लिए बिल्कुल सेफ होती है। आप पूरे स्पेक्ट्रम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है आयोनाइजिंग और एक है नॉन आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग में आता है 13 हर्ट्ज, और आयोनाइजिंग में आता है अल्ट्रावायलेट, गामा रे, एक्सरे, ये सब आती है। तो ये जो है इधर का रेडिएशन, ये बिल्कुल सेफ है लो पावर्स में, इस पर कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और 13 हर्ट्ज वही फ्रिक्वेंसी होती है जिस पर हमारे नॉर्मल हेल्थी सेल वाइब्रेट करते हैं। इस वंडरफुल डिवाइस को इन्वेंट किया चाइनीज साइंटिस्ट यांग वेन जून ने। और यांग वेन जून ने 6 साल के प्रोफेशनल आर&डी के बाद इसे मार्केट में लॉन्च किया। उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई, दिशांग टेक्नोलॉजी। और ये डिवाइस जो उनका है पेटेंटेड डिवाइस है, पेटेंट है इनका। और पूरी दुनिया में अपने डिवाइस को मार्केट करने का जिम्मा उन्होंने दिया प्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया को। मलेशिया की कंपनी है प्राइफ इंटरनेशनल, जो पूरी दुनिया में इस आईटेरा केयर डिवाइस को मार्केट करती है, क्लासिक, प्रीमियम, प्रो, जो कि दिशांग टेक्नोलॉजी में ये जो मैन्युफैक्चरर है वहां बनते हैं। यहाँ पर 6 साल के प्रोफेशनल आर&डी और सारे टेस्ट पास करने के बाद इसे मार्केट में लॉन्च किया गया। 2019 में पहला वर्जन लॉन्च हुआ जिसका नाम है आई टेरा केयर प्रो, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। इस प्रो डिवाइस की भारत में आज कीमत है 3,24,500 रुपये। वंडरफुल डिवाइस है ये। अपने हाथ में आप कह सकते हैं कि ये एक आपका ऑल इन वन हेल्थ सपोर्ट डिवाइस है। लेकिन इस कीमत में सब लोग नहीं खरीद सकते, ये बात यांग वेंजून को पता थी। तो साइंटिस्ट यांग वेंजून ने एक इकोनॉमी मॉडल भी लॉन्च किया 2021 में, जिसका नाम रखा क्लासिक। और क्लासिक 13 हर्ट्ज भी देता है, हीट भी देता है, लेकिन उतना नहीं देता जितना प्रो देता है। लेकिन काम इससे भी चलता है, रिजल्ट इससे भी मिलते हैं। कीमत है 32,450। और इस कीमत में दुनिया में लोगों ने इसे अपनाया, और पूरी दुनिया में पिछले 1.5 साल से इसके रिजल्ट की धूम मची हुई है। आज इसके ही जबरदस्त टेस्टिमोनियल को आप सुनेंगे सहाना खान मैडम से, जिन जो आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं। टेरा केयर डिवाइस काम कैसे करता है? ये 3 काम करता है फ्रीक्वेंसी से, और 2 काम करता है हीट से। ये आपकी स्क्रीन पे जो 5 प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, ये 5 प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल हैं जिनके मदद से आप समझा सकते हैं किसी को भी टेरा केयर टेक्नोलॉजी के बारे में। पहला काम, सेल्स को एक्टिवेट और रिपेयर करता है।
कौन करता है? टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। ये काम हीट से हो ही नहीं सकता। तो सेल को एक्टिवेट और रिपेयर करने का काम है टेराहर्ट्ज का। इसलिए ओरिजिनल डिवाइस से आपके सेल के लेवल पे आपको चीजें ठीक होती मिलेंगी, नकली से नहीं मिलेगा, क्योंकि नकली में टेराहर्ट्ज नहीं होता है। इसके बाद रैपिडली क्लियर मेरिडियंस। मेरिडियन यानी कि हमारी बॉडी में एनर्जी के फ्लो के जो पाथवे हैं, जो हमारी बॉडी में जिन रास्तों से एनर्जी फ्लो होती है, उन रास्तों में अगर रुकावट आ जाए तो उसका समाधान दवाइयों से नहीं होता, उसका समाधान सिर्फ एनर्जी से हो सकता है। और आई टेरा केयर डिवाइस बहुत आसानी से मेरिडियंस को क्लियर कर देती है। आपको करना क्या होता है? दोनों हाथ की हथेलियों में 2-2 मिनट्स का ब्लो देना है। दोनों हाथ की हथेलियों में जब आप ब्लो देते हैं तो टेरा हर्ट्ज की एनर्जी मेरिडियंस में से अंदर की तरफ फ्लो होती है, और इतनी पावरफुल फ्लो होती है कि किसी भी ब्लॉकेज को वो क्लियर करते हुए निकल जाती है। तो दोनों पैर के तलवे और दोनों हाथ की हथेलियों में जब आप टेरा केयर करते हैं तो आप इनफैक्ट अपनी मेरिडियंस को क्लियर कर रहे होते हैं, विच इज पार्ट ऑफ आवर बेसिक प्रोटोकॉल। तीसरा, रैपिडली डिटॉक्सिफाई लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम हमारी इंटरनल साफ सफाई करता है। अगर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम वीक हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकलना कम हो जाते हैं, और टॉक्सिन जमा होते होते हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिनकी दवाइयों खा जिनकी दवाइयां खा के भी वो ठीक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये बीमारी बनी है टॉक्सिन बाहर नहीं निकल रहा इसलिए। और आप दवाइयां खा के और टॉक्सिन जमा कर रहे हैं तो हालत और बुरी हो जाती है। किसी के साथ अगर ऐसा हो रहा हो तो वो समझ जाए कि उसे दवाइयों से ज्यादा जरूरत अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की है। और डिटॉक्स करने का सबसे आसान तरीका आइटेरा केयर। इसका मैं एक पेज दिखाऊंगा, उस पेज को आप फॉलो कर लीजिए, आपकी बॉडी डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हीट के दो फंक्शन हैं। इट रैपिडली रिमूव वाटर रिटेंशन। जब आप हीट देते हैं, हाई हीट देते हैं बॉडी के ऊपर, तो बॉडी में कहीं भी पानी जमा हो, वाटर रिटेंशन हो, निकल जाता है। पानी जब शरीर में रुकने लग जाता है, किडनीज आपकी अच्छे फंक्शन नहीं करती है, तो पूरा पानी शरीर से बाहर नहीं हो पाता है, पानी बॉडी में रुक जाता है, जिसको कहा जाता है वाटर रिटेंशन। और वो स्वेलिंग के रूप में दिखता है। तो स्वेलिंग की पहचान क्या है? उस स्वेलिंग की पहचान ये है कि आप ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो पैरों में स्वेलिंग आएगी, और अगर पैर ऊंचे करके लेट जाएंगे तो पैरों से सूजन उतर जाएगी। एक्चुअली सूजन उतरती नहीं है, पैरों पैरों में जो वाटर रिटेंशन होता है वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, तो आपको लगता है सूजन उतर गई है। और ऐसी सूजन की पहचान यह है कि वहां पर आप उंगली से दबाएंगे तो एक गड्ढा पड़ जाएगा। एक्यूट केसेस में वहां से पानी भी निकल सकता है। तो ऐसी स्वेलिंग को कम करने का, बिना दवा के कम करने का इजीएस्ट मेथड है, आप इसकी हीट का ब्लो दीजिए, जहां भी वाटर रिटेंशन है वो निकल जाएगी। साथ ही ये हीट हमारे ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो आपके शरीर में झंझनाहट, नमनेस, ये सब हो सकती है, अकड़न जकड़न हो सकती है, स्टिफनेस हो सकती है। लेकिन अगर आपका सर्कुलेशन बेहतरीन है तो आपकी बॉडी में ये सब चीजें नहीं होंगी। तो किसी की बॉडी में ये सब हो रहा है तो आपको आइटेरा केयर की हीट की जरूरत है। अपने बॉडी पे जहां जहां ये फील हो रहा है वहां वहां चलाइए, और खुद देखिए कि माइक्रो सर्कुलेशन कैसे इंप्रूव होता है। माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव होने का जो सबसे विजिबल, सरप्राइज कर देने वाला रिजल्ट है वो है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स में आपको अपनी आंखों के सामने वेरिकोज वेन्स ठीक होते दिखेंगी। स्पाइडर वेन्स ये बहुत जल्दी ठीक होती है। अर्ली स्टेज में अगर वेरिकोज वेन्स को आपने आइटेरा केयर से कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। ये कहना है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के डॉक्टर संजय सरकार साहब का। दोस्तों, डिवाइस के 5 फीचर में से सबसे पहला फीचर है सेफ्टी। इस डिवाइस को आपको हमारे तक पहुंचाने से पहले दिशांग टेक्नोलॉजी ने एक दो नहीं 62 पैरामीटर पे टेस्ट किया, और हमारे आपके यूज के लिए बिल्कुल सेफ पाया है। पूरी दुनिया में इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अगर कुछ मिले हैं लोगों को तो साइड बेनिफिट मिले हैं, कि हम किसी काम के लिए इसको अप्लाई कर रहे थे, साथ साथ कुछ और भी अच्छा हो गया, तो साइड बेनिफिट मिलते हैं, साइड इफेक्ट नहीं मिलते हैं।
इसका एक फीचर पेनिट्रेशन, हीट जो इसकी है ओरिजिनल वाले की जो बता रहा हूँ, वो 8 to 10 इंचेस पेनिट्रेट करती है, यानी कि वो अंदर तक जाती है। और यही वजह है कि इस पेनिट्रेशन फीचर की वजह से कुछ जगह इसे मना भी किया जाता है कि अगर आपको इम्प्लांट लगा है तो इम्प्लांट के ऊपर मत चलाइए, अगर किसी को पेस मेकर लगा है तो हार्ट के ऊपर नहीं चलाना है, कोई प्रेग्नेंट है तो उसके पेट के ऊपर नहीं चलाना है। इन तमाम बातों का ध्यान रखना है, बिकॉज हीट पेनिट्रेट्स 8 to 10 इंचेस डीप इनसाइड द बॉडी। तो ये, और इस फीचर की वजह से वाटर रिटेंशन निकल जाता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और हमारे बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन वो फीचर है जिसमें टेराहर्ट्ज से सेल आइडेंटिफाई हो जाते हैं, हेल्दी अनहेल्दी सेल को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। जो सेल टेराहर्ट पे वाइब्रेट कर रहा है वो हेल्दी है, जो नहीं कर रहा वो अनहेल्दी है। तो यहाँ पर इस तरह से डिस्टिंग्विश करके इसको बाहर कर देता है टेराहर्ट्ज का ये फॉर्मूला। एक्टिवेशन वो फीचर है जहां पर हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, और वीक और इनएक्टिव सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और सबसे कमाल का फीचर यूजर फ्रेंडलीनेस। ये इतना सिंपल है कि 5-10 मिनट में आप समझाएं किसी को, वो अच्छी तरह समझ लेते हैं और यूज करने लायक हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 10 मिनट में समझकर अगले दिन ही कोई ना कोई रिजल्ट इससे प्राप्त कर लिया है। पूरी टीम में किसी भी व्यक्ति को इसको ऑपरेट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दिस इज सो सिंपल कि एक छोटा सा बच्चा ऑपरेट कर ले, एक अनपढ़ आदमी भी इसको यूज कर ले, और सिवा पीठ के, बैक के, कोई भी व्यक्ति अपने हाथ से खुद को थेरेपी दे सकता है। और सेफ इतना है कि 1 साल के बच्चे से लेकर आप किसी भी उम्र के व्यक्ति को आप ये दे सकते हैं। और ये किन किन चीजों में यूजफुल है इस पर बात कर लेते हैं। किसी भी तरीके का इंफ्लेमेशन हो, एनी काइंड ऑफ इंफ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन में डॉक्टर मना करते हैं कि आपको हीट नहीं देना है, सिकाई नहीं करना है। टेरा केयर से अगर इन्फ्लेमेशन ठीक होता है, दैट मीन्स कि हीट के अलावा भी इसके अंदर कुछ है जो इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है, अदरवाइज इन्फ्लेमेशन हीट से जाती ही नहीं है। नकली डिवाइस का कहीं भी आपको सुनने नहीं मिलेगा कि उससे इन्फ्लेमेशन ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि उससे टेराहर्ट्ज नहीं निकलता, उससे कोई एनर्जी नहीं निकलती और हीट से नुकसान होता है। यहाँ पर किसी भी तरीके का पेन हो, ये आपका ओरिजिनल आई टेरा केयर से पहले दिन से रिलीफ मिलता है, डे 1 से रिलीफ मिलता है। किसी किसी को दर्द बढ़ भी जाता है, उसको कहा जाता है हीलिंग क्राइसिस। हीलिंग क्राइसिस अगर किसी को हो रही है तो आप चार्ज वाटर का कंजम्पशन बढ़ा दीजिए, ताकि टॉक्सिन आपके बॉडी से पानी के रास्ते बाहर हो जाए, पसीने के रास्ते बाहर हो जाए। टेरा केयर पेन में गजब का रिजल्ट देता है। हमारे बुजुर्गों को नेमोसलाइड की जरूरत नहीं है, हमारे बुजुर्गों को आइबुप्रोफेन की जरूरत नहीं है, हमारे बुजुर्गों को सोडियम डिक्लोफेनिक की जरूरत नहीं है। ये सब देकर हम उनके लीवर किडनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनकी ओल्ड एज को और बुरा बना रहे हैं। स्टॉप गिविंग पेन किलर पिल्स एंड स्टार्ट गिविंग आई टेरा केयर थेरेपी। आई टेरा केयर से जिन बुजुर्गों को पेन में दिया गया है, साइड बेनिफिट्स में उनके ऑर्गन्स बेहतर हुए हैं, उनकी डाइट बेहतर, उनका डाइजेशन बेहतर हुआ है। ये कभी जानना हो तो नागपुर के थेरेपिस्ट है डॉक्टर सुनील कार्य, उनसे पूछिए कि कैसे उनके 93 ईयर ओल्ड फादर ना सिर्फ ज्यादा खाने लग गए हैं, मीन्स डाइट उनकी बढ़ गई है, बल्कि 93 की एज में 5 किलोमीटर पैदल चलना भी चालू कर दिया है सुबह सुबह। तो दिस इज मिरेकल ऑफ आई टेरा केयर, कि आपको ये रिवाइवल देता है। दवाइयों में हद से हद आपका सर्वाइवल है, लेकिन यहाँ पर रिवाइवल पॉसिबल है। किसी भी तरीके का ब्लॉकेज हो, मेरिडियन का ब्लॉकेज हो, लिम्फेटिक सिस्टम का ब्लॉकेज हो, वेरिकोज वेन्स, कुछ भी हो, जो भी लिखा है इसमें, हर किसी में रिजल्ट मिलेगा। किसी को देर से, किसी को जल्दी। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप डेली यूज करते हैं आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप ऑकेजनली यूज करते हैं डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। इसमें थोड़ा सा आपको अपने ऊपर मेहनत करने की जरूरत है, रेगुलर रहने की जरूरत है, पूरा समय देने की जरूरत है। घड़ी देख के समय दीजिए। आमतौर पे देखा गया है कि आदमी 1 मिनट चलाता है और उसे लगता है 10 मिनट हो गए, और जब घड़ी देख के चलाते हैं दोस्तों तो लगता है कि घड़ी बड़ी स्लो हो गई है, टाइम ही नहीं आगे बढ़ रहा है। तो टाइम दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा।
ब्यूटी का ये कमाल का एप्लीकेशन है, कमाल का एप्लीकेशन है। आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है। आपके स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, इससे जाते ही जाते हैं। सोराइसिस, एक्जिमा जैसे प्रॉब्लम निकल गए लोगों के। एंटी एजिंग डिवाइस है। आप अपने चेहरे से कम उम्र के लगते हैं। यहाँ तक भी देखा है कि लोगों के बाल वापस काले होना शुरू हो गए हैं। दो एग्जाम्पल हमारे ग्रुप में ही है। तो ये कमाल का जो डिवाइस है, जो इतने बेनिफिट देता है दोस्तों, ये अपने आप में पैसा वसूल है। तो ये आपको बताया मैंने, यहाँ पर इसको मैं स्टॉप करता हूँ और आपको क्विकली बताता हूँ ग्लोइंग गाइड का बेसिक पेज, और उसके बाद फिर हम अपने खास मेहमान का यहाँ पर स्वागत करेंगे। और उनसे हम सुनेंगे आज के बारे में। शाहाना खान जी हमारे बीच में प्रेजेंट है। मैडम, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आपसे एक बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ग्लोइंग गाइड पर चलेंगे। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम मैडम शाहाना खान जी का यहाँ पर। और मैडम, आप अनम्यूट करके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। शाहाना मैडम का जो मुझे परिचय मिला है, मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसी शख्सियत हमारे ग्रुप में है जो फिल्मों में एज एक्ट्रेस उन्होंने काम किया, टीवी सीरियल्स में भी काम करती हैं, और साथ में समाज सेवा करती हैं एज ए पॉलिटिकल लीडर, और बेहतरीन थेरेपिस्ट हैं। सहाना मैडम, स्वागत है आपका। आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा फिर वो तू नहीं बोला। मैं भी बोल देती थी यार, मुझे लेकिन ते गाने में तो जानती भी मुझे लगता है शायद उन्हें समय लगेगा। मैं आपको यहाँ पर। सर, मैडम ने माइक माइक को अनम्यूट नहीं किया। अच्छा, मैं मैडम ने अनम्यूट नहीं किया है। ओके ओके, देख लेते हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है? आ, जी जी, साफ आ रहा है। अभी जी अभी जी अभी जी। ठीक है। जी जी। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, और बहुत बहुत स्वागत है आपका, शाहना जी। धन्यवाद। मेरे मेरे तरफ से सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज दोस्तों, बड़ी 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 खुशी की बात है, जो टेस्टिमोनियल ग्रुप में हमने देखा था, वो टेस्टिमोनियल एक लड़की की पूरी जिंदगी बदल देने वाला टेस्टिमोनियल है। उस लड़की के हाथों पर, इस बॉडी में, पैरों पर उबलता हुआ पानी गिर जाने से स्किन पर बहुत ज्यादा जल गया था। और इतना ज्यादा जल गया था कि वो स्किन अपने आप में देखी नहीं जाती थी, आंखों से यह हालत थी। हमसे मैडम ने पूछा था कि इसको हम टेरा केयर कर सकते हैं क्या, तो मैंने कहा था मैडम ऐसा मना तो है, आप चार्ज पानी से इलाज करिए। लेकिन उस लड़की ने एक बात ऐसी कही जो किसी के भी दिल को लग सकती है। उसने ये कहा कि मैं किसी भी अंजाम के लिए तैयार हूँ मैडम, आप मुझे थेरेपी दीजिए। वर्स्ट कंडीशन में हूँ, इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मेरी जान चली जाएगी, परवाह नहीं है, मैं जीना भी नहीं चाहती। मैडम, आपसे हम सुनना चाहेंगे वो स्टोरी। आप बताएं जी कैसे आपने उन्हें मदद की। जी। और जो आपने मुझे फोटो शेयर की थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं वो, शादी के जोड़े में। उनकी मैरिज भी आप अ, आपके प्रयास से हो गई है, जी जी। और बहुत बड़ा जी काम किया है जी जी। आपने। तो प्लीज, आपसे सुनना चाहेंगे सभी लोग। जी। तो मैंने आपसे यहाँ पे एक ग्रुप में पूछा था कि ये इसको कैसे ट्रीटमेंट करें, तो आपने कहा सिर्फ पानी लगाना है इसमें। तो मैंने कहा जी कि मैंने ठीक है। आ रही आवाज?
जी बिल्कुल आ रही है। मैंने आपको हाँ। ये सजेस्ट किया था कि पानी का स्प्रे बनाकर आप स्प्रे कर जी जी सकते हैं। जी। लेकिन वही जैसा कि आपने कहा, आपको मैंने बताया, तो अभी आप कह रहे थे, क्यों वो बात रिपीट करना हूं मैं? नहीं करना चाहिए, अभी तो डबल डबल हो जाएगा। तो उसके बाद जब ये लड़की कहने लगी कि मेरे को आईटेरा केयर से ट्रीटमेंट करिए, तो मैं बोली देखो भाई, जरा दूर रख के करेंगे, गर्म हीट आती है। तो टू पे रख के कर रहे थे हम लोग, जरा कम जी आता है ना हीट उसमें। तो वो बोली जी नहीं, वन पे रख के करो। मैं नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। उन्होंने मना किया। इस पे पहले दूर से करने लगे, फिर धीरे धीरे नजदीक करने लगे हम लोग। पानी ऑफ कोर्स एनर्जी वाटर के साथ लगा लगा के, एनर्जी वाटर पिला के भी और लगा के भी। उसके बाद जी उसका इम्प्रूवमेंट आने लगा उसको। जो ऐसे स्क्वायर स्क्वायर जाले की तरह आ गए थे उसके स्किन पे। एक जी फोटो है तो आप बताइए ना आपके पास। जी, मैं हम्म, स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। हाथ की फोटो जो अ, मैंने जी जी, भेजी। आपने, हाँ, जो आपने भेजा था ग्रुप में। तो वो बड़े बड़े मैं, जाल की तरह वो सूखने लगे उसको, और उसका नजदीक आने लगा उसको जो है स्किन। जी हेलो। जी। तो जी उसका जी स्किन नजदीक आने लगा। तो फिर उसके बाद में उसने बोला मेरे को बस ट्रीटमेंट करिए। फिर अब लड़के देखने के लिए भी आ रहे हैं मेरे को। तो अब जी मैं। जी हाँ। जी, ये 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 देखिए, ये आपने जो फोटो शेयर किए थे ग्रुप में, जी 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 वही जी जी वही जी ओपन करता हूँ मैं। जी 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 ये पहला फोटो है। जी। हाँ, ये जल गया जब का। ये मैंने नहीं किया, ये तो फिर प्लास्टिक सर्जरी भी कराए थे वो लोग। तो इसके जी बाद, जी, इसके बाद सेकंड ये ऐसा हो गया था वो बाद में उसका। इसके जी जी बाद ये भी होने तक मेरे पास उतना ट्रीटमेंट के लिए नहीं आई वो लड़की। जब ये होने लगा तो तब वो आई आके बोली कि लोग देख के डर जा रहे हैं और घबरा के अच्छे अच्छे पैगाम सब चले जा रहे हैं, और मेरे को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, और मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ कि अब मैं देखना भी नहीं हूँ, शादी करना भी नहीं है मेरे को किसी से। अब मेरे को अपने आप को दिखा के, क्योंकि लड़की नहीं चाहती थी कि ये छुपाए, हालांकि जी हाथ का जी चीज है। तो लड़की जी चाह रही थी कि सबको बता के करेंगे, जो भी लड़का है, जी जी लड़के वाले आए आ रहे हैं देखने। तो वो लोग देख के चले जाते थे। ऐसे जाते थे कि दोबारा पलट के नहीं आते थे, देख के डर हुए सरीका लगता था उन लोग कैसे, कि जी अच्छा नहीं लगता था। जी तो उसने कहा कि ठीक है, अब आप ट्रीटमेंट करिए, मैं तैयार हूँ सब अंजाम में। बोली क्या होगा पता नहीं, मना किए हैं वो लोग। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मरूंगी मैं, मरूंगी तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसे जीने से तो। रिजेक्ट रिजेक्ट हर वक्त हर कोई आ रहा है, रिजेक्ट करके चले जा रहा है। जबकि लड़की सुंदर है, लड़की अच्छी पढ़ी लिखी हुई ब्यूटिशियन है, कमाने वाली सब चीज है। उसके बावजूद भी ये जी एक हाथ का ऐसा एक हादसा हो गया उसके साथ, जिसके लिए कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो वो बहुत ही डिप्रेशन में थी। तो उसको मैंने मेंटली भी काफी कुछ उसको सपोर्ट दिया, काफी कुछ मैंने उसको काउंसलिंग की। काउंसलिंग करने के बाद वो काफी ठीक है। फिर वहां से उसको ये रिजल्ट आने लगा इस पे। तो उसने कहा कि बस अब मेरे को ये करना, अभी आने दो लड़का, अब मैं बताऊंगी भी ये। तो उसके बाद आए लड़के, तो फिर उसने स्टार्ट कर दिया कि दिखाना। हाथ भी दिखाया वो, तो जी अब बताई, पहले के फोटोज बताई, फिर ये नई वाली बताई। बोली ये तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा जी मेरा, तो शायद और अच्छा हो जाएगा मेरा। तो फिर वो लोग भी कन्विंस हो गए हो कि फिर अच्छा पैगाम जी एक लग गया उसको। फिर माशाल्लाह उसकी 9th को शादी हुई इसी मंथ। और 11th को नहीं, 13th, सॉरी 11th को शादी हुई, 13th को यस्टरडे रिसेप्शन भी हो गया उसका। और वो आराम से अपने घर में ससुराल में है। हस्बैंड अभी तो 2 ही दिन हुए, लेकिन 2 दिन में भी पता चलता है ना। तो कल जब आई जी घर जी पे अपने, तो बताई कि काफी खुश हूं मैं, और काफी फैमिली अच्छा मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रही है। अब 1-2 दिन तो कोई बुरा बर्ताव तो करता नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी हैप्पी थी, उसका हस्बैंड, उसकी सास वगैरह। ये मेरे को, जी मैं तो अभी मुंबई में हूँ, शादी हुई हैदराबाद में उसकी। तो पूरी जी रिपोर्ट मैडम। आ रही थी मेरे को। तो मैंने जी कहा कि ठीक है, अच्छी बात है ना। तो फिर इतनी खुश हो गई वो, इतना रिलैक्स और हैप्पी पूरी। अब नेचुरली शादी का जो टेंशन था वो खत्म हो गया उसको। तो जी इस जी तरह से जी ये ट्रीटमेंट। अच्छा, इसके अलावा एक फिट्स वाला जो जो दौरे पड़ते हैं ना, मिर्गी के दौरे, तो जी वो जी उसको मैं डेली आईटेरा केयर का वाटर भेज रही हूँ। तो वो खाना खाया वो हजम भी नहीं होता, और फिट्स आते, वीकनेस बहुत रहता है इन लोग को। तो वो जी पानी से क्या हो रहा है कि उसको
स्ट्रांग फील कर रहा हूँ, उन्हें बोला ताकत फील कर रहा हूँ मैं, मेरे को एनर्जी लग रहा, और मेरे को उसको नहीं मालूम कैसे ये पानी तैयार होता, उसकी वाइफ आके लेके जाती मेरे पास से। तो वाइफ जी मेरे जी पास, जी। वो भी मेरे साथ मेरे पास काम करती है, तो वो ये पानी लेकर जाती है, पानी लेके जाके पिलाने लगी। लगाने का तो कुछ नहीं, सिर्फ पिला रही, पीने से वो उसका हस्बैंड बोल रहा है कि मेरे को इतनी एनर्जी लग रही है अच्छी। फिर एक बार मैंने क्या किया, और एक दूसरे डिवाइस से मैं एनर्जी करके वाटर एनर्जाइज करके भेजे, तो वो बोलता है कि इसमें उतनी एनर्जी नहीं है जितनी जो आइटेरा केयर वाले में। हालांकि उसको नहीं मालूम ये कैसे करे, वो कैसे करे, किस चीज से किए, वो नहीं जानता। मैंने कहा क्या बात है। ये भी एनर्जी जनरेट हो रही इसमें भी, नो डाउट, ये डिवाइस से जी भी जी। एनर्जी मैग्नेटिक है वो, तो ये इससे भी हो रही है, इसमें भी इनकार नहीं कर सकते बोल के उसकी वाइफ को मैं बोली तुम ये पिलाओ, क्या क्या जवाब देता देखेंगे। वो आके बताई कि इसमें उतनी एनर्जी नहीं फील कर रहा वो, और जो पहले पानी मत- दे रहे थे वो ज्यादा एनर्जी वाला पानी था बोल के बोल रहा था। मैडम, ये पेशेंट भी काबिले तारीफ है, जैसे इतना पता चल रहा है, हर किसी को पता नहीं चलता जी, लेकिन उसको पता भी नहीं है कि कौन से डिवाइस से करे, लेकिन बता रहा है। है कि जी। ये तो मेरे को उतना काम नहीं करा, मेरे को वही पानी लेके आओ जो पहले ला रहे थे, उसने आगे बताया कि यही चाहिए। तो 2 बॉटल डेली लेके जाती है वो मेरे पास से, 2 लीटर का। वो थोड़ा पीते भी है, लगाते भी, थोड़ा तो लगाने का ज्यादा नहीं, पीने का ज्यादा है उसको। सर पे थोड़ा लगाने बोली मैं, जरा जी, फिट्स तो हुआ जैसा तो। मैं, हाँ, जी जी, जैसा मैंने लोगों से कहा था कि जो टेरा केयर मशीन आपने रखी है और आप चार्ज करके पानी नहीं पी रहे हैं, तो आप इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिस कर रहे हैं। ये बिल्कुल पानी आप बिल्कुल। रखिए। और मैडम शाहाना ने भी बताया कि ये पानी कितना जबरदस्त फायदा करता है। मैडम, आपसे एक सवाल करना जी चाहूंगा कि जी आप एक्टिंग भी करती हैं, आप पॉलिटिकल लीडर भी हैं, और आपका बंजारा हिल में थेरेपी सेंटर भी है। जी। आप इतनी सारी जिम्मेदारियों को कैसे मैनेज करती हैं? यही सवाल मीडिया में भी मेरे से पूछा जाता, तो मैंने एक वीडियो आपको शेयर किया था, देखिए टाइम मैनेजमेंट। और क्या है, जी जिंदगी इतनी छोटी सी है इंसान की, वो एक जी। ही बार मिलती है। कब तक है, कितना एक्सपायरी डेट क्या है, कब तक लास्टिंग है, कोई नहीं जानता। तो इतनी सी जिंदगी को जो जो करना है कर दो, जिसके काम आना है आओ। तो जितना चाहे 18 घंटे हो, 20 घंटे हो, दूसरों के काम आओ, बाद में देखा जाएगा जो होगा। जब टाइम मिला रेस्ट कर लो, जब टाइम नहीं मिला ये सब काम करते चले जाओ। ये थेरेपी मेरी, मैं अपने आप से ऐसा करती हूँ जी। बहुत तो जबरदस्त पावरफुल मैसेज दिया मैडम आपने कि इट्स ऑल मैटर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आप बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकते हैं, बस आपको बिल्कुल टाइम को मैनेज करना है, प्रायोरिटी को सेट करना है, सब बिल्कुल कुछ। बिल्कुल। जी जी थैंक यू बिल्कुल। सो मच मैडम, आपने आज हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ और सवाल करना है क्या इस सिलसिले में, जरा ग्रुप में अपने जी पूछिए। जी जी, बिल्कुल मैं पूछ लेता हूँ दोस्तों। ये मंच खुला है आपके लिए, शाहना खान मैडम से किसी का कोई प्रश्न है इस टेस्टिमोनियल के बारे में या आईटेरा केयर के बारे में, चार्ज वाटर के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। Can I ask that after how many days of the fire accident she was using the Terracare? Approximately 1 month for on that hand, no? You Uh, are asking about that girl's yeah, hand. yeah, Yes, yeah. 1 month only. No, no. After how many days she was under treatment After how many days of means that incident, of that after accident? the incident? After incident, she was undergo surgery, plastic surgery, many treatments she already had before coming to me. Oh, And okay, okay. after plastic surgery, thousands of rupees ointment she applied on her hand. No use, Okay, not much use. okay, That improvement was there, but not much improvement. And that okay, was so much money she spent on ointments and all okay, medicines. Yeah, okay, okay. Thank you. I just want welcome. to know, Dr. Mohan, can I just ask a question? If such an incident occurs, after how many days can we use the Terracare? With the raw wound, can we use? मैडम, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, पहली बात कि आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम योर फ्रेंड, आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बट आई एम Okay, हेल्पिंग पीपल। okay, sir. ओके। आईटेरा केयर इज नॉट रिकमेंडेड ऑन ओपन वुंड्स। ओपन वुंड्स में आपको आईटेरा केयर रिकमेंडेड नहीं है।
क्योंकि ओपन वुंड में हीट जाएगी तो हीट से तकलीफ होगी। तो ओपन वुंड के लिए हम क्या करते हैं, अगर वुंड इस साइड में है तो हम उसके बैक साइड से ब्लो करते हैं, तो टेराहाश तो पेनिट्रेट करेगा, वो फायदा करेगा, और हीट कम जाएगी, हीट नहीं लगेगी डायरेक्टली। तो कहीं भी अगर वुंड है तो उसके बैक साइड से आप उसको ब्लो कर सकते हैं। और अगर आपको इस साइड से करना है तो कुछ आप इसके ऊपर कवर करें, कपड़े से कवर करें, और उसके ऊपर से नंबर 2 मोड से करें। हाई हीट ओपन वुंड के लिए बहुत तकलीफ देह हो सकती है, तो आपको हीट को केयरफुली यूज करना है ओपन वुंड पे। मेरे And one more जी question. जी One of my customer, she had a eye operation, intraocular lens, and she's got white patches on the face. Can she use it on the face? शाहना मैडम हमारे साथ हैं, वो थेरेपिस्ट हैं। मैडम आप आंसर करना चाहेंगे इस सवाल को? हाँ जी। ये जो फेस पे उसके पैचेस, ये पिगमेंटेशन किस तरह के वाइट हैं? White patches, leukoderma. लिकोडर्मा है, तो लिकोडर्मा का भी टेस्टिमनी है अपने पास में, ऑलरेडी है आपके पास विश्व जी। लिकोडर्मा के जी लिए व्हाइट पैच का है ना, एक लेडी का किया आपने, जी टेस्टिमनी है दो, मतलब बिफोर एंड आफ्टर वाला है, हाँ। यस ऑलरेडी उसका ट्रीटमेंट हुआ है। अच्छा, वेरिकस वेन का भी मैंने किया है, वो भी 100% रिजल्ट है। अच्छा, आपने कहा कि ओपन वुंड पे नहीं करना है, पर मेरे फिंगर में जरा कट हो गया था, तो मैंने क्या देखा, इसको करके देखते हैं, तो मैंने दूर से थोड़ा सा किया, तो वो जख्म जो था मेरे को, उसमें जलन भी बहुत पहले हो रही थी। जख्म हो गया तो नेचुरली जलन होगा मिडिल फिंगर में, साइड में मेरे। तो फिर मैंने क्या किया, धीरे से उसको, वो पूरा स्किन निकल गया था, तो रेड दिख रहा था पूरा मेरा। कितना सा बोले तो एक छोटा सा पैच, यानी एक चने की दाल के उतना, चना रहता जी ना उतना, उतना था। तो मैंने इसको ब्लो किया, दूसरे दिन पूरा ड्राई होके उसके ऊपर ये ड्राइनेस आ गया पूरा, आके वो हील हो गया मेरे को, मेरे मेरे अपने ऊपर बता रहा हूं मैं, मेरे अपने ऊपर हुआ हाँ। वो। जी मैं वही कह रहा था कि आप हीट ज्यादा ना दें, लो हाँ, हीट से करें, दूर से करें, कोई उसमें रिस्क नहीं है। लेकिन समझिए ओपन दो, वुड को एक, हीट एक लगेगा दो तो लेयर, प्रॉब्लम है। एक लेयर, दो, एक मुश्किल से दो लेयर स्किन ये हुआ होगा, दो लेयर डैमेज हुआ था। और वो दूसरे दिन पूरा ड्राई होके सही हो गया, जलन खाना खाने से वो सब जो मिर्च वगैरह लगता है वो सब सही हो गया पूरा मेरा। वो मेरा अपना पर्सनल बता रही हूँ। और वेरिकस वेन का तो काफी लोगों को मैंने किया है, और उसका फायदा अच्छा हुआ है, लेडीज को ज्यादातर, तो थोड़े Now, थे, ज्यादा नहीं थे, फायदा हुआ है जी। जी my question is, having cataract operation, can we use it on the face? बिफोर Both the शाहना eyes मैडम, cataract op. हाँ शाहना मैडम आंसर करें इसके पहले मैं चैट में कुछ प्रश्न आए हैं उन पर मैडम की तवज्जो चाहूंगा। जी। डॉक्टर सुदीप सरकार कह रहे हैं, शाहना मैम प्लीज टर्न योर कैमरा बैक टू फ्रंट, शायद अच्छा, आप सॉरी। नजर नहीं आ रहे। तो आप नजर नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने लिखा है। और दूसरा एक प्रश्न आया है सुशीला रमेश जी का, जी क्या स्कैल्प सोराइसिस पर यूज हो सकता है मैडम? जी। तो स्कैल्प सोराइसिस पर वो पूछना चाह रहे हैं, आप क्या गाइड करेंगे? किस चीज पे, सॉरी? psoriasis. सोरासिस, स्कैल्प सोराइसिस। स्कैल्प सोरासिस। स्कैल्प पे यस देखिए, अगर उसको बाल हैं तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने देखा है वो किसी किसी लोगों के जड़ से बाल निकल भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा वापस, ये इसकी हीट से। मेरे पास जी क्लासिक है ना, तो उसमें हीट रहती है, लेकिन वो डाई करके उनको पैचेस आ गए थे स्किन के ऊपर, जख्म की तरह आके थे, उनको ड्राई हो गए थे वो जरा, तो मगर पैच थे, तो मैंने कहा कि इतना आप डाई इतना स्टिक करके नहीं रखना चाहिए, डाई करने के बाद अच्छे से स्कैल्प को अच्छा क्लीन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करो मैं, अब आ गए हैं ये दाग, तो आ गए, मतलब जख्म हो गया है उनके स्कैल्प पे, तो उस बाल नहीं थे, तो मैंने थोड़ा सा आइटेरा केयर भी यूज किया, थोड़े से होम रेमेडीज और दूसरे ट्रीटमेंट भी साथ में मैंने दिए। आइटेरा केयर का भी मैंने 2 नंबर पे रख के थोड़ा सा ब्लो किया, तो काफी अच्छा, उनके जो डीप जख्म की तरह था वो ठीक हो गया, और जो कम था वो चला भी गया, ऐसे हुआ। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी बालों के लिए आपको
सावधान रहना पड़ेगा कि सिर के ऊपर हीट ज्यादा नहीं देनी है, क्योंकि बिल्कुल हीट से बिल्कुल रूट्स अगर ड्राई हो जाएंगे तो आपके बाल झड़ने लगेंगे। जी लेकिन वहीं अगर आप इसको सिर को ज्यादा हीट नहीं देते हैं तो आपके बाल वापस आना भी शुरू हो जाते हैं। आप मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको हेयर ड्रायर की जगह यूज करते हैं, बाल गीले होते हैं, बालों को सुखाते हैं, उनके जी बाल नहीं झड़ते, उनके बाल स्ट्रांग होते हैं, टूटते नहीं, और हेयर ग्रोथ भी मिल रही है। और जीनत मैडम है हैदराबाद से, जीनत मैडम के तो मिरेकल ये हुआ कि उनके सिर में एक बाल भी काला नहीं था, 60-70% बाल काले हो चुके हैं, और अभी वो यूएसए में है। वहां से उन्होंने फोटो भेजा था। 80% लोग बिलीव नहीं करते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इट्स हैपनिंग। जी लेकिन हाँ, बालों को हीट से बचाना है। हाई हीट इज नॉट गुड फॉर स्किन। बिल्कुल तो बिल्कुल नंबर 2 का मोड यूज करें, बहुत अच्छा रहेगा। जी। और वो भी डिस्टेंस से, डिस्टेंस हेलो से यस करना जो है। जी विश्व मोहन जी, जी मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जी, डॉक्टर जितेंद्र साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैं आज आपका मीटिंग देख ही रहा था और मुझे एक सवाल मैम से पूछना था। जी 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 ये जो पेशेंट थी जिसके हाथ पे आपने जी किया आई जी टेरा का, जी जी। कितने सेशंस और कितना टाइम आपने दिया उनको? पेशेंट को 10 से 15 मिनट डेली, डेली दे रही थी मैं उसको हर दिन। और और 1 महीने तक मैंने दिया उसको। एक दूसरे महीने महीने तक से, और हाँ दूसरे महीने से फिर वो शादी फिक्स हो गई उसकी। वो बोली कि अब मैं घर पे बैठना चाहिए, लड़के लोग देखने आ रहे हैं। अब मैं कॉन्फिडेंस, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो गया था उसको। वो पूरा लाइफ से फेडअप हो गई थी वो बिल्कुल, क्योंकि रिजेक्शन समझ हाँ सकते जी। हैं अपन लोग ना, एज ए ह्यूमन बीइंग। आई रिजेक्ट, बार बार रिजेक्ट करने से कैसा फील होता है किसी को भी। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये बहुत जबकि अच्छा हुआ। एक महीना और रोजाना 15 मिनट आप दे रहे थे। 15 मिनट उसको दे रही थी मैं रोजाना। एक कभी महीने कभी में मैं 15 मिनट। थोड़ा ज्यादा भी कहती थी, वो थोड़ा और ज्यादा कर दीजिए मैडम, कुछ नहीं होता बोल के बोलती थी, तो ठीक है, कभी कम कभी ज्यादा, इससे चल रहा था। 15 मिनट एवरेज में दे रही थी। कभी ज्यादा भी कर दीजिए, अब जल्दी करिए जरा और जल्दी हो जाता, ऐसे ऐसे भी उसको था। मैं बोली जल्दी बोल के एक दिन में मैं 2-3 घंटे आपको नहीं दे सकती, ऐसा भी बोली मैंने। ऐसा है। नहीं, इसका एक टेस्टमनी मेरे पास भी है, ये जलने वाला। जी मैं आपको फोटो भेजूंगा, अभी तक मैंने वो शेयर नहीं करी है सर के जी साथ। जी। मेरे पैर पे ही एक हम लोग एक एक मोक्सा का ट्रीटमेंट करते हैं एक्यूपंक्चर में, तो हाँ वहां पे जी पॉइंट को परमानेंटली बर्न कर देते हैं। जी 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 तो ये मेरे गुरुदेव ने किया था मेरे ऊपर, और वो पॉइंट का वो बर्निंग का पूरा निशान रह गया था पैर पे जी मेरे। जी और मैंने उसको आई टेरा केयर से ही ट्रीट किया है। अब वो आधे से ज्यादा खत्म हो गया है। अभी वो स्किन कलर में मिलना शुरू हो गया है बिल्कुल बिल्कुल। ना वो। और वो बहुत ज्यादा मैंने ट्रीटमेंट नहीं किए हैं, कोई 5-7 दिन ही उसको मैंने ट्रीट किया है। 5-7 दिन जी में इतना रिजल्ट मेरे को आ गया। आ जाएगा, और किसी को वेरिकोज कम, वेन किसी की। की बॉडी पे, किसी को ज्यादा, ऐसे भी तो हो सकता है जरा, किसी की बॉडी हाँ कैसा जी। एक्सेप्ट कर अभी रही है। जी जी, सॉरी टू मेरे को इंटरप्ट। 6-7 दिन में, हाँ जी, 6-7 दिन में इतना आया कि 6-7 दिन में वो स्किन के कलर में वो डिजोल्व होना शुरू हो गया। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। ये बहुत ग्रेट। बड़ी एक एक पावरफुल, बहुत अच्छा काम है। हाँ जी। जी अभी तो मैंने, आई एम वेरी श्योर कि ये बर्निंग स्कार्स के ऊपर जो बर्न जितने भी 4 डिग्री है वहां पे काम जरूर करता है। वो डिपेंड करता है कि किसको कितना रिकवरी होएगा, बट ये सर्टेनली काम करता है और लंबे समय चला जाएगा, ये भी मुझे। जी और एक मैंने फोटो भेजा था विश्व जी को, अभी एक लड़की को, बिल्कुल बॉर्न बेबी था तब उसके दोनों पैर जल गए। अभी रिसेंटली मैंने फोटोज भेजा ना आपको, दोनों पैर जल के, उसकी उंगलियां भी जल जी के जी जी। झड़ गई। और एक पैर के, दूसरी पैर की उंगलियां ओहो। हैं टेढ़े टेढ़े मेढ़े होके, मैंने भेजा है ग्रुप में। तो उसको क्या करना बोलने से, ऑयल लगा के, कोकोनट ऑयल से करो बोल के बताया ना, कोकोनट ऑयल लगा के, या जी हाँ। एनर्जी वाटर लगा के ट्रीटमेंट देने के लिए आपने कहा ना। अभी शुरू नहीं किया मैंने, वो हैदराबाद में है पेशेंट, मैं मुंबई में हूँ। जी जाने के जी। बाद मैं उसको शुरू करूंगी। नाउ शी इज 22-23 ईयर्स ओल्ड, वो लड़की। और उसकी फिंगर भी एक मुड़ी हुई है तेल गिरने से, वो तो हो जाएगी बिल्कुल। एक्यूप्रेशर प्लस ये इसको, ये प्रेशर पॉइंट्स पे ये सब दे के, आइटेरा केट से के, आइटेरा के डिवाइस से मेरे को पूरा यकीन है उंगली तो हो जाएगी। मुड़ी भी है छोटी वाली उंगली, पूरा
ऐसी, वो सही हो जाएगी। पैर का जी देखते हैं, कोशिश करते हैं, ऊपर वाले का नाम लेके देखिए। शिफा तो जो उसको होना है वो तो ऊपर वाला देने वाला है, हम तो कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कह बिल्कुल। सकते कि एज ए हम कुछ नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यस हम बंदे हैं ऊपर वाले के, हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी ठीक करना नहीं करना वो ऊपर वाले के हाथ पे है। जी जी मैडम। और जी टेराहर्ट्ज की सबसे सबसे जो बेहतरीन बात है, टेराहर्ट्ज इज अमेजिंग फॉर स्किन। स्किन पर जितनी रिसर्च हुई है, टेराहर्ट्ज का इफेक्ट स्किन के ऊपर कमाल का पाया गया है। और स्किन को नॉर्मल करने के लिए, आपका कोई पिगमेंटेशन हो, किसी तरह का उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया हो, टेराहर्ट्ज में इतनी पावर है कि वो सेल्स को रिजेनरेट करके स्किन को बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल करते हैं। बिल्कुल। स्किन बर्न हुआ था डाई से, उनके गाल के सब काले हम्म, पैचेस आ गए थे, पिगमेंटेशन, ब्लैक पैचेस पूरे फेस में, कान में जी हो गया, सब जी जगह। तो मैंने दूसरे ट्रीटमेंट के साथ अलोंग विद अदर ट्रीटमेंट टेराहर्ट्ज का उनको, टेराहर्ट्ज एक अप्लाई करने से उनको काफी फर्क हो गया। कलर एकदम साफ हो गया, पैचेस चले गए, और स्किन मुरझाई हुई थी जैसी जली हुई, वो स्किन फ्रेश हो जी गई उनकी। तो काफी जी अच्छा हो गया। जी वास्तव में जब और अच्छे से लगी तो वास्तव में जी। जरा फ्रेंड्स, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने माइक को आप म्यूट पर रखें। अगर आपको नहीं बोलना है तो आप म्यूट पर रखें। और यहाँ पर शहाना मैडम ने मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई थी। मैडम, आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। मैंने म्यूट ऑल कर दिया था तो आपका भी माइक म्यूट हो गया। जी मैडम ने ये बताया था कि जो डाई हम अगर लगाते हैं बालों में, वो हमारे स्कैल्प के लिए बहुत खतरनाक है। और उसके बाद जो लोग नहा लेते हैं, वो डाई अगर यहाँ से बह के अगर वो चेहरे पे आ गई तो चेहरे की स्किन को खराब कर देती है। तो डाई से बचने की जरूरत है, और डाई को जहां तक हो इस्तेमाल ना करें। मैडम, उसके लिए कुछ अगर आप अल्टरनेट बता सकते हैं, डाई की जगह लोग क्या कर सकते हैं, तो आप नहीं, डाई थोड़ा बताएं। करें, डाई करें, लेकिन उसके दाग धब्बे नहीं छोड़ें, स्किन पर पूरे निकाल लें, पूरे अच्छी तरह से शैम्पू कर लें। डाई होने के बाद शैम्पू करें और उसका पानी फेस में, बॉडी में ना गिरने दें। तो जाकर के पार्लर या जी जो भी कहीं ऐसा है, सलून में जाकर के वो करने से उसके फेस पे नहीं गिरेगा। इसीलिए देखिए काफी लोग हेलो जब डाई। विश्वमोहन सर, मैडम, जी मेरी सिस्टर है, इसको जी थोड़ा फिट्स का प्रॉब्लम है, ये देखो अभी भी उसको हो रहा है। अच्छा। जी जी ये देखो, और वो ना उसका सर भी बिहेवियरल ऐसा, सर भी ऊपर नीचे होता है, बहुत बार हिलता है, ये देखो अभी अच्छा। उसका हाँ दांत हाँ भी हिलता है। तो जी। आपने कैसे आपके पेशेंट को ट्रीट किया हाँ, मैंने मुर्गी से? पानी पिलाया उसको, पानी पिलाया, और अच्छा थोड़ा थोड़ा उसको ऐसा फिट्स आने के टाइम में नहीं, जब फिट्स नहीं आता था तो थोड़ा पानी उसके सर पे ऐसा थोड़ा फिंगर्स में लेके जरा सा तालू के ऊपर लगाए, थोड़ा सामने। कब अच्छा, ऐसे फिट्स इसको आने के ट्रीटमेंट टाइम कर में। रहे हैं हम। जी। अच्छा, 1 महीना हो गया, हम उसको आइटेरा केयर दे रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं। आइटेरा केयर कैसे दे रहे हैं आप, कहाँ दे रहे ये हैं। मैडम उसको हेलो जो प्रोटोकॉल है वो हेलो, दोनों कैन आई तलवे इंटरप्ट हाथ एंड टेल पाँव। वन थिंग? हाँ प्लीज हेलो, साइड पे कर दो वो लड़की को आप जरा सा, उसका क्या साइड हेलो, करूँ? में। जी just press the thumb finger, immediately she'll be okay. Press the thumb finger tightly. क्या करूँ सर? मैडम समझे नहीं। Press the thumb finger. थम को दबाने के लिए बोल रहे थंब हैं उनको, फिंगर, अच्छा हमको अच्छा, Thumb ओके finger, ओके, thumb दबा ये अंगूठे रही को दबाने के हूँ, लिए बोल रहे ओके हैं। ओके अंगूठे को दबाने कह हाँ रही ah है। दबा thumb रही हूँ, finger. दबा रही हूँ। Just ओके do ओके, it, and she'll be okay. अच्छा, ओके आप मैम। जहां तक जो मैम ने कहा, वो उन्होंने कहा ये अंगूठा है, इसको आपको दबाना है, इस तरीके जी से प्रेस जी, दबा करना रही है। हूँ। जी और आप एक हाथ से ऐसे दबा सकते हैं, दोनों जी, अंगूठों को दबा सकते हैं बारी बारी से। ओके सर। और ओके सर, यही वो सुन हमारे रही थी अभी, आपका लेक्चर सुन रही थी, मैंने उसको बिठाया था पर्पस लिखे, देखो बैठो, आपको भी जी काम आएगा। और ये हो कि कोइंसिडेंटली मिर्गी के ऊपर मैडम ने बोल दिया, तो जी पता नहीं वो एक्साइट हो गई या क्या हो गया उसको, फिर से वो थोड़ा दौरा पड़ गया ऐसा। हाँ, इन लोग को ओके मैम, थैंक यू एक्साइटमेंट वेरी होते मच, ही मैं पड़ते हैं दौरे। जी जी हाँ हाँ जी हाँ, ये थोड़ा अक्सर होता है उसको। हाँ जी ये देखो, हाँ हाँ हाँ, ओके मैम, थैंक यू थैंक यू, हाँ, ओके, वेलकम वेलकम। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है ठीक है। और किसी हमारे साथी का कोई प्रश्न
और हमारे ग्रुप की खूबसूरती यही है कि सभी एक दूसरे को मदद करते हैं। देखिए, मैडम तो बता ही रहे थे, साथ में एक्यूप्रेशर का अनुभव भी हमारे सामने आ गया कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो तो ये थंब को प्रेस करना है। तो ये जानकारी सभी के काम आएगी कि आपके सामने किसी को ऐसा अटैक आता है तो आप उनको ये गाइड कर सकते हैं कि थंब को प्रेस करिए, ये कंट्रोल होगा। Sir, even otherwise, ask her to do it daily. When she gets a fits also, they can do it. Even otherwise, they can do it daily. हाँ हाँ, ये आप रोज भी कर सकते हैं। फिट्स आ रहे हैं तो उसका इंतजार नहीं करना है, आप इसको ऐसे भी करेंगे तो भी ये फायदा करेगा। और एक्चुअली ये जैसा मैं समझता हूँ सुजोक में ये जो होता है ये हेड ही होता है हमारा। जी जी जी, अगर मैं सुजोक में अगर हाथ को यूं कर दूं तो ये दो हमारी टांगे हो गई, हमारे दो बिल्कुल हाथ हो गए बिल्कुल। और ये हेड हो गया, तो अपने जी सिर को ही दबाना है। जी जी। सर जी ये अपने जो नाक के नीचे है ना, वहां पर भी अपन दबा सकते हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट। नाक के नीचे जो सेंटर है ना, ये जो जो मैडम जो बता रही ना, हाँ वही वाला पॉइंट जो है, अगर अपन इस पे जी प्रेशर देंगे ना ये वाला, तो एकदम से एनर्जी लेवल एक आ जाएगा कहीं पे भी। हाँ, ये नाक के उससे नीचे, भी फर्क पड़ता है। यस, तो राइट। हाँ तुरंत ही फर्क पड़ जाएगा। और है ना, हमारी जो चिटकी उंगली है, हाँ, छोटी वाली। हाँ हाँ, छोटी वाली जो उंगली है, उस वाले को भी है ना अपने को घुमाना, लेफ्ट और राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की। और पैरों की भी जो चिटकी उंगली है उसको भी घुमाना है। मूवमेंट देंगे तो उससे भी एकदम से बहुत तेजी से असर आएगा। जी 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 जी। जी जी। तो मेरा इंजीनियरिंग माइंड ये कहता है कि कोई आदमी अपने अंगूठे से ही नाक को दबा ले तो वो भी दब हाँ, गया और अंगूठा भी दब गया, दोनों एक साथ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सर। और है ना, ये जो चिटकी उंगली है ना अपनी, उसको अगर घुमाएंगे तो भी है ना, जी, कई व्यक्ति बेहोश भी होगा तो भी है ना एकदम से खड़ा हो जाएगा। वेरी नाइस। ये हमारे गिरिजा शंकर जी हैं, इंदौर से हैं, थेरेपी सेंटर रन कर रहे हैं, आईटेरा केयर का थेरेपी सेंटर रन कर रहे हैं साथ और में। सर सुजोग की भी जानकारी और एक्यूप्रेशर की भी सर मुझे। यस जी। यस यस यस, बिना उसके तो अकेला आईटेरा केयर काफी नहीं है भाई, सब लगता है, एक्यूपंक्चर भी है, सब चीजें लगानी है। पूरी सर एक बात कोशिश। बताओ, हमारी जो बॉडी है ना, इस जी बॉडी के लिए लीलावती हॉस्पिटल बनाया हुआ है, कोकिलाबेन, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनते हैं। तो अगर ये बॉडी जब बिगड़ जाती है तो इसमें सभी चीजें लगती है, बॉटल भी लगती है, सुई भी लगती है, ये भी लगता है, वो भी लगता है। यहाँ पर हम क्यों एक चीज पे डिपेंड हो जाए। जी नहीं, बिल्कुल और ये पहले नंबर पे बहुत, हमारा शरीर है सर। हाँ, शरीर के बहुत बढ़ के कुछ जरूरी भी नहीं, है। अगर शरीर के लिए अगर हमें कुछ और चीज भी अगर इम्प्लीमेंट करना पड़े तो करना चाहिए सर। देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी इफेक्टिव है, जो कुछ भी नहीं जानते हाँ, वो भी इससे रिजल्ट निकाल लेते हैं, और बिल्कुल जो बॉडी को समझते हैं वो तो इससे मिरेकल कर सकते हैं। तो बिल्कुल। जो जानकार है उनके लिए तो बहुत जबरदस्त चीज है। जो नहीं जानते, ये सिंपलिसिटी टेक्नोलॉजी की इतनी है कि आप जब हथेलियों पे ब्लो देते हैं आप अपनी मेरिडियन को क्लियर कर लेते हैं। आप सही जब बात है। स्पाइन पर ब्लो करते हैं तो आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एनर्जी भेज रहे होते हैं। आपको कुछ नहीं पता है तो भी आप अपने आप की मदद कर लेते हैं। दिस सो वंडरफुल डिवाइस। तो गिरिजा शंकर जी, थैंक यू सो मच। आपने जो ऐड किया, तो अब तीन बातें हो गई पास में कि थंब है, ये छोटी वाली उंगली है, और ये वाला पॉइंट है। ये तीन पॉइंट मिर्गी के दौरे जो पड़ते हैं, एपिलेप्सी का अटैक होता है, उसमें बहुत मददगार होते हैं। थैंक यू सो मच गिरिजा शंकर जी, थैंक यू सो मच। जो मैम ने बताया था थंब के लिए, उनका नाम मैं नोट नहीं कर पाया, शायद पी से कुछ Sir, नाम था आपका। Parvati Nandan, sir. पार्वती पार्वती। मैडम, Parvati Nandan. पार्वती जी, पार्वती नंदन जी। पार्वती जी, आप कहाँ से हैं? Vellore, Tamil Nadu. अच्छा, नेल्लोर नेल्लोर Vellore, Vellore. वेल्लोर। नेल्लोर मीन्स आंध्रा, वेल्लोर मीन्स नहीं, नहीं, तमिलनाडु। Vellore, Vellore under Subaya. या ग्रेट ग्रेट मैडम, थैंक यू सो मच। एंड दिस इज हाउ आर्ट ऑफ ए थेरेपिस्ट स्पीक, कि उनसे रहा नहीं जाता, अगर उनको कुछ पता है वो खुद बताते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो Sir, मच। sir, one जी second. That other person he said about the thumb finger, no? Can you just show me what it is, because I didn't understand in Hindi what he was saying. गिरिजा शंकर जी, आप क्या कह रहे थे? ये छोटी वाली उंगली के बारे में बता रहे थे। हाँ हाँ, छोटी वाली, हाँ, ये जो करेक्ट। छोटी उंगली, या जो छुट्टी उंगली है ना उसके लिए। अच्छा, हाँ, दिस ये इसको फिंगर। आप अगर आप चक्कर वक्कर हाँ, आना, ये सब इसको चीजें माइंड से हाँ, संबंधित जितने भी है सब सब का। हाँ, ओके। ये वाली तो उंगली जो। हाँ
this small finger we need to press to get relief in any type of problem within head. Uh, and second, he told और about सर a इसको point है ना below nose. इमरजेंसी पॉइंट भी बोलते हैं, इमरजेंसी पॉइंट। Yes, That is okay. emergency. That I understood. He said left and right something, no, with the little finger. हाँ, both इसको the finger, इमरजेंसी left पॉइंट भी side and बोलते right side. हैं। यानी जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है ना, तो यहाँ पर आप नाक के नीचे और उंगली जो है, ये दोनों नाक के उंगली, नीचे यहाँ पर इस जगह की हाँ बात सेंटर कर में, रहे हैं, हाँ, इसी जगह पे, सेंटर। इसी हाँ जगह पे, वही यस, जगह हाँ सेंटर। हाँ, ठीक। इस जगह पे अपन करेंगे प्रेशर तो एकदम से उसको झटके से वो खड़ा होगा। So, Mr. Girija Shankar is telling if somebody get unconscious, you can press here, just below the center of nose, and this may bring his consciousness back. So, this he told in Hindi. Thank ये you. Thank you, इमरजेंसी Girija पॉइंट है Shankar. सर, And इमरजेंसी। small finger, one should turn right side and clockwise and anti-clockwise, हाँ, both the क्लॉकवाइज fingers. एंटी क्लॉकवाइज को मूवमेंट कीजिए। ये इमरजेंसी पॉइंट है, ये इमरजेंसी पॉइंट। Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Welcome, welcome. Thank you. Dear friends, this session is going so well, but time is the limit. It is going to be 11. It is time to wind up. If any question, कोई सवाल आपका है तो जरूर पूछे। सहाना मैडम हमारे साथ आज है। हमारे साथ थेरेपिस्ट है, पार्वती मैडम है, पार्वती नंदन मैडम है, गिरिजा शंकर इंदौर से है, बहुत सारे, डॉक्टर सुदीप सरकार है सिलीगुड़ी से। देर आर सो मेनी जेम्स इन आवर ग्रुप, यू कैन आस्क। और जब तक आप अपने सवालों को तैयार कर रहे हैं, मैं क्विकली आपको दिखा दूं बेसिक पेज जो सबके पास होना चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन खत्म होने के बाद अपना सवाल आप पूछ लीजिए। लेट मी शो यू द ब्लोइंग गाइड बेसिक पेज, एंड दिस हियर इट इज। ये जो पेज है ये सबके पास होना चाहिए, प्रिंट करा कर रख लीजिए। दिस इज वंडरफुल पेज जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। आपकी बॉडी में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, इस पेज को फॉलो कर लेंगे, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर आपको डायग्नोज नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, यही पेज फॉलो कर लीजिए 1 वीक के लिए, यू विल गेट रिलीफ। इसमें पहले आपको पानी पीकर स्टार्ट करना है। 2 गिलास पानी पीना है, गर्म पानी पीना है। साउथ में लोग यूज टू होते हैं गर्म पानी पीने के, नॉर्थ में चिल्ड वाटर की आदत होती है लोगों को। नॉर्थ वालों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको गर्म नहीं पी सकते तो रूम टेम्परेचर का पानी पिए, लेकिन चिल्ड ना पिए। तो 2 गिलास नॉर्मल पानी पिए, चार्ज करके पी ले, ज्यादा अच्छा है। उसके बाद दोनों हाथ की हथेलियों को ब्लो करना है, पैर के तलवों को ब्लो करना है। ये टाइम रहेगा 2-2 मिनट। 2 मिनट एक हाथ पर, 2 मिनट दूसरे हाथ पर, टोटल 4 मिनट। 4 मिनट यहाँ पर लगेंगे पैरों पे। बैक साइड ऑफ नी, घुटनों के पीछे तरफ, घुटनों के पीछे तरफ करना है ब्लो, दोनों पर। आपके इनर थाइस पर ब्लो करना है, आर्म पिट पर ब्लो करना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये वही पॉइंट्स हैं जहां पर आप नहाते समय इन्हें ज्यादा क्लीन करते हैं, क्योंकि यहीं से बॉडी टॉक्सिन्स रिलीज करती है। तो ये वो पॉइंट्स है जहां से टॉक्सिन्स आते हैं बाहर, और यहाँ से अगर टॉक्सिन कम निकलेंगे तो वो डिपॉजिट हो जाएंगे बॉडी के अंदर। तो यहीं पर ब्लो देकर हम इन पॉइंट्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और बॉडी से हमारे टॉक्सिन्स पसीने से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह नेक पर दोनों साइड पे करना है, यहाँ करना है। पॉइंट नंबर 8 जो है उसमें सिर के ऊपर एक सावधानी रखनी है कि सिर के ऊपर कभी हीट ना दे, हाई हीट नहीं देनी है, क्योंकि हाई हीट रूट्स के लिए अच्छी नहीं होती, जैसा शाहना मैडम ने भी बताया। और हाई हीट हमारे सिर के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और हाई बीपी वालों के लिए नुकसान का हो सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल मिनिमम हीट से यूज करें। नंबर 2 का मोड यूज करें, डिस्टेंस ज्यादा रखें। आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो हीट कम लगेगी, हीट कम लगेगी और टेराहर्ट जाएगा तो आपके हेयर का ग्रोथ भी होगा। अगर आपने हीट ज्यादा दे दिया तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रूट्स आपके ड्राई हो जाएंगे। तो टेरा केयर टेक्नोलॉजी का दोष नहीं है, हमारा दोष होगा। ध्यान रहे सिर पर हीट ज्यादा नहीं देनी है। पॉइंट नंबर 9 जो है आपका, ये मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर देता है, बिल्कुल एंड ऑफ द स्पाइन है। और साथ में किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम हो, ये भी ठीक हो जाती है। एक बिग टेस्टिमोनी है पुणे से, हुस्नारा मैडम है, उन्होंने हेल्प किया मिस्टर आमिर शेख सर को, जिन्हें रमजान के महीने में फिशर का प्रॉब्लम हो गया था, मीन्स पाइल्स बिगड़ के फिशर हो गया था, ऑपरेशन ही करना था उनको और कोई चारा नहीं था। 15 डेज में
ये पेज फॉलो करते थे और ये 9 पॉइंट को भी फॉलो करते थे। पॉइंट नंबर 9 फॉलो करते हुए जब 15 दिन बाद रमजान के महीने बीत गए, डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब हैरान हो गए कि भाई अब तो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, प्रॉब्लम खत्म हो गया आपका। सो टेरा केयर इज सो पावरफुल, यूज करेंगे यू विल अप्रिशिएट। फाइल्स के प्रॉब्लम में जबरदस्त तरीके से काम करता है पॉइंट नंबर 9। और स्पाइन पर आपको ब्लो करना है, आखिरी में 2 गिलास पानी पी लेना। दिस इज सो सिंपल, सो सिंपल। और स्पाइन पर क्यों यूज करना है? स्पाइन पे आपको इसलिए यूज करना है कि स्पाइन पे जब आप करते हैं तो आपके स्टेम सेल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। स्टेम सेल स्टिमुलेट करने के लिए स्पाइन पर आपको हाई हीट यूज करना चाहिए ताकि हीट बोन के अंदर तक पेनिट्रेट करे। यहाँ पर आप हाई हीट यूज करें। और यहाँ पर सावधानी रखें कि कोई अगर प्रेग्नेंट वुमन है तो उसके स्पाइन पे नहीं करना है, क्योंकि हीट पेनिट्रेट करेगी तो वो हार्मफुल होगा उसके लिए। तो स्पाइन को छोड़ देना है। प्रेग्नेंट वुमन के लिए आप हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे तो कर सकते हैं, लेकिन टमी एरिया को बिल्कुल भी नहीं करना, ना फ्रंट से ना बैक से। चार्ज पानी पिला सकते हैं। तो इस ब्लोइंग गाइड को आप फॉलो करेंगे और कुछ सावधानी का ध्यान रखेंगे तो बहुत आराम से आप इसे कर लेंगे। और इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। मिस्टर रंधावा का हैंड रेज देख रहा हूँ। मिस्टर टी.एस. रंधावा पीआरओ है एक नर्सिंग होम में, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। रंधावा सर, कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर ये पाइल्स में अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो फिर उसमें कैसे करेंगे सर? ये अगर पाइल्स में ब्लीडिंग हो रहा हो तो आप हीट को अवॉइड कर देंगे, जी नंबर 2 मोड से करेंगे। वैसे भी पाइल्स में हीट नहीं देना होगा, आप जी नंबर 2 मोड से करें, कपड़ों के ऊपर से करें। जी सर। ब्लीडिंग पाइल्स में भी बेनिफिट मिला है लोगों को, ब्लीडिंग बंद हुई है। ब्लीडिंग के केस में ध्यान रहे हाई हीट कहीं भी यूज नहीं करना है, क्योंकि हाई हीट से सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लीडिंग और बिगड़ सकती है। क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जहां से ब्लीड हो रहा है वो ब्लड और तेजी से बाहर आएगा। इसलिए नेवर यूज हाई हीट इन ब्लीडिंग केस। लो में करिए, उसको भी और माइल्ड बना लीजिए दूर से करके। जी अगर सर। एयर लग रही है तो एयर लगने का मतलब है कि टेराहर्ट्ज मिल रहा है। डॉक्टर अनिल जी सर। गुप्ता सर की लैब में मैंने पानी का गिलास 5 फुट दूर से चार्ज किया था, 5 फुट दूर से भी टेराहर्ट्ज रिसीव हुआ था उसमें। तो जी आप सर। डिस्टेंस थैंक यू। बढ़ाकर कर सकते हैं। हीट को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। जब ब्लीडिंग खत्म हो जाए ना हो तब आप थोड़ा थोड़ा माइल्ड हीट भी यूज कर सकते हैं। मैडम कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? हाँ, डायबिटिक पेशेंट को कैसे करें, किधर करें? डायबिटिक पेशेंट को हाँ, सर, डायबिटिक जो अपनी पेशेंट, चोटी है ना सर पे करना यस है, मैडम। अपने सर पे करना है, जहाँ पर अपनी चोटी है, मूला वो नहीं, कौन सा सर वो जो चक्र रहता है सबसे ऊपर, हाँ ये है यहाँ पर। और हाँ। पेट पे करना, और जो दे- प्रोटोकॉल करके बाकी बेसिक प्रोटोकॉल। देखिए डायबिटीज के लिए पेट मैं पे लेफ्ट आपको, साइड, पेट पे लेफ्ट साइड करना। यस, आपको मैं डायबिटीज के लिए बताता हूँ कैसे करना है। जी। डायबिटीज के लिए सबसे पैंक्रियास। पहले चार्ज वाटर, जी। क्योंकि चार्ज वाटर से स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो ब्लड में शुगर को बढ़ाती है। आप देखें, जब भी स्ट्रेस किसी को होता है तो वो स्ट्रेस बॉडी परसीव करती है एक डेंजर की तरह, ब्रेन उसको एक खतरे की तरह लेता है। जी। और जब आपको खतरा होता है तो ब्रेन आपकी बॉडी को 2 चीजों के लिए तैयार करता है, लड़ो या भागो। तो लड़ो या भागो दोनों काम के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का मात्र एक सोर्स है ग्लूकोज। ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ेगा, लेकिन आप ना तो लड़ रहे हैं ना भाग रहे हैं, एक जगह बैठे टेंशन में है, तो वो शुगर जाएगी कहाँ? वो शुगर बढ़ती जाती है और इसी तरह बिल्कुल ब्लड शुगर बढ़ के डायबिटीज हो जाता है। जब आप इसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर अगले दिन से ही आपको भगाना चालू करता है, भागो 5 किलोमीटर भागो रोज सुबह, बिल्कुल। ब्रिस्क वॉकिंग। तो वो आपकी शुगर खर्चा होना चालू हो जाती है, आप खुश हो जाते हैं कि शुगर लेवल नीचे आने लग गया है। एक्चुअली जो शुगर आपकी बढ़ रही थी वो आपने खर्च करना चालू कर दी। अभी भी लेकिन एक काम बाकी है कि ये स्ट्रेस को खत्म करना है, क्योंकि फैक्ट्री यहाँ लगी हुई है शुगर की, तो उस बिल्कुल। फैक्ट्री को बंद करना है। तो उस फैक्ट्री को बंद कैसे करेंगे? सिर पर आप ब्लो करें हल्का हल्का, ये भी आपके सिर को रिलैक्स करता है। प्लस चार्ज पानी पिए, वो भी। और प्लस अपने थॉट पैटर्न को सुधारें।
आप स्ट्रेस से बाहर आने की कोशिश करें। तो काउंसलिंग भी जरूरी है कि आप स्ट्रेस लेकर अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप किसी स्थिति को तनाव लेकर उससे स्ट्रेस में आके उसको ठीक नहीं कर सकते, बल्कि आप टेंशन ना ले तो आप बेहतर उसको हैंडल कर पाएंगे, लेकिन टेंशन लेके आप उसको और बुरा बना लेते हैं। तो यहाँ पर तमाम वो चीजें जो टेंशन को, स्ट्रेस को खत्म कर सकती है, वो भी हेल्पफुल होंगी। साथ में अगर पैंक्रियाज प्रॉपर काम ना कर रहा हो तो स्प्लीन पैंक्रियाज एरिया में भी हमें ब्लो करने से हेल्प मिलेगा। स्प्लीन एरिया में ब्लो करेंगे तो ब्लो करने से वो उसके जो सेल्स रिवाइव होंगे तो बेहतर काम करेगा। साथ में लिवर एरिया को भी करना चाहिए। तो लिवर एरिया पेट के दोनों हिस्से, दाएं बाएं दोनों हिस्से को करें। और बेसिक प्रोटोकॉल जो हमारा पहले, वहीं से शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ के हथेलियां, पैर के तलवे, स्पाइन, थोड़ा सा हमने सिर पे कर दिया ताकि ये रिलैक्स हो जाए। और उसके बाद पेट के दोनों हिस्से, इतना करने से विथ चार्ज वाटर कंजम्पशन ब्लड शुगर नीचे आई है। हमारे रंधावा जी हैं, रंधावा जी का पास तो एक ऐसा मिरेकल केस है कि 1 घंटे में ही शुगर लेवल नीचे आई थी सिर्फ पेट के ऊपर करने से। रंधावा जी, जी सर। वो क्या केस था जिसमें आपने ब्लड शुगर का लेवल निकाला था ग्लूकोमीटर से, फिर उसे पेट के ऊपर चलाया, कैसे क्या किया था, बताइए जरा। सर प्रोटोकॉल पूरा किया था मैंने, चार्ज वाटर पिला के। जी और उनको, जी, उनके ये प्रैंकियाज एरिया में पूरा कंप्लीट किया था सर, करीब 15 मिनट तक मैंने। 15 मिनट, जी। और जी, जब वो थेरेपी लेने से पहले उन्होंने चेक किया था सर, 307 था सर उनको अच्छा, शुगर लेवल। तो फिर तीन उन्होंने सौ मुझे सात बोला था कि जी शुगर लेवल, बोले अगर मेरा 10 10 10 भी नीचे आ जाएगा तो मैं ये डिवाइस ले लूंगा। अच्छा। तो मैंने बोला बिल्कुल आएगा सर। तो उसके बाद में फिर उन्होंने थेरेपी देने के बाद आधे घंटे बाद चेक किया सर, तो वो हम्म। सीधा सीधा 250 के आसपास आ गया था सर। वेरी गुड। क्या बात है सर, फिर तो 5 और मशीन लेने की बनती है। सर फिर उसके बाद उन्होंने फिर 10 मिनट बाद और चेक किया, बोले और देखते हैं करके। तो वो सीधा सीधा सर 227 पे आ गया फिर। अच्छा, वेरी गुड। तो बहुत उन्होंने बहुत तुरंत ऑर्डर किया सर फिर मशीन। बहुत 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 ही एनकरेजिंग होता है। कभी कभी मिरेकल होते हैं। और और दोस्तों, जी मिरेकल को मिरेकल इसीलिए कहते हैं क्योंकि हर किसी के साथ नहीं होते और हर रोज नहीं होते। हाँ, और इसके साथ में फूड हैबिट भी जरा सा उसको भी चेंज करना पड़ेगा। मिठाई खा रहे जी हैं, आधा आधा किलो, एक एक किलो बैठ के तली हुई चीजें खा रहे हैं, मटन वगैरह फुल तल के, ऐसे रिच फूड भी अवॉइड करने से डायबिटिक में काफी फायदा हुआ है, होता है, नेचुरल है जी वो जी तो। जी जी जी, हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ये सबके साथ फूड हैबिट और वही जैसा लाइफ स्टाइल, भागो बोल के, जैसे भागना, ब्रिस्क बाइक, वॉकिंग है कि भाई जॉगिंग, किसी भी तरह से उसका जो कैलोरीज है, उसके जो शुगर बर्न जैसा होना है बॉडी के अंदर, वो सब चीजें होने के लिए वो जरूरी है। जी, सब अगर करे तो बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा। नहीं तो फिर इंसुलिन, फिर टैबलेट, फिर उसके साइड इफेक्ट्स, वो दुनिया भर के परेशानियां, किडनी डैमेज, काफी कुछ हेल्थ का बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए पहले से ही ये सारी रेमेडीज, ये सारी चीजें शुरू कर दो तो सब कंट्रोल में आ जाएगा। ये मेरी सोच है और मेरा बिलीव है बिल्कुल ये। सही है, बिल्कुल सही है। जी, दरअसल बहुत सारी प्रॉब्लम इसलिए ह्यूमन बॉडी में पैदा हो रही है कि बहुत से लोग जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। जरूरत जी, से ज्यादा खाना भी बीमारियों को पैदा करता है, क्योंकि हमारे पास एक ही लाइफ फोर्स है। वो लाइफ फोर्स हमारे शरीर को, रात को जब हम सोते हैं तो पूरे शरीर की मरम्मत करता है, रिपेयर करता है। अगर आपने रात को ठूस ठूस के खा लिया तो आप अपनी लाइफ फोर्स को उस खाने को हजम करने में लगा रहे हैं, बजाय अपने शरीर की मरम्मत करवाने में। तो रात को बहुत ज्यादा खाना ये बीमारियों को दावत देना जैसा है। तो रात का खाना बिल्कुल हल्का खाएं ताकि आपकी लाइफ फोर्स को मौका मिले कि वो खाना हजम करने के बजाय आपकी सेवा कर सके, आपकी मरम्मत कर सके, आपके टूट फूट को ठीक कर सके ड्यूरिंग योर स्लीप। और जल्दी भी खाना चाहिए, लेट नहीं खाना यस, चाहिए। जी, यस। जितना जल्दी खाएंगे लाइफ फोर्स को उतना ज्यादा टाइम देंगे आप अपने शरीर की मरम्मत का। वो आपका परमानेंट डॉक्टर है जो अंदर बैठा हुआ है। लेकिन आप अपने डॉक्टर को मरम्मत की जगह अपना खाना हजम करने में लगा देते हैं, तो इसलिए आपकी वो देखभाल नहीं कर पाता सर। है। जी सर जी,
सर मैं जी डॉक्टर अनिल गुप्ता सर से मिला था अभी, जी और उनके सेंटर गया था, तो मैंने अपना चक्रासन भी चेक करवाया सर उनके पास। जी तो कंप्यूटर में उन्होंने पूरा निकाला और दिखाया सर, मेरे पास है उसका भी सारी चीजें। तो सर ने जी। मुझे बताया सर कि आपका चक्रासन बिल्कुल बराबर आ गया है, और नहीं, ये डिवाइस की वजह से ही हुआ हाँ, है सर। उसे चक्रासन नहीं कहते, उन्हें चक्र कहते हैं। 7 चक्र जी। होते हैं जी सर। मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक। जी और सर। उन चक्रों में एनर्जी ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, और उनका अलाइनमेंट सही होना चाहिए। जी। तो जो लोग टेरा केयर यूज करते हैं अपनी स्पाइन पे रोज रोज, उनके 7 चक्र की एनर्जी हेड पे भी यूज करते हैं और स्पाइन पे यूज करते हैं, तो उनके 7 चक्रों का अलाइनमेंट बेहतर हो जाता है। प्लस उनकी एनर्जी भी नॉर्मल आ जाती है, मीन्स अगर ज्यादा हो तो न कम हो जाती है, बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। ये हमने उनके साथ प्रैक्टिकल में देखा था 6 दिन जब हम उनके उस हॉस्पिटल में थे। तो आप जी सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप अपनी स्पाइन पे यूज करते हैं, हेड पे यूज करते हैं, तो आपके चक्रों का अलाइनमेंट बेहतर होगा और एनर्जी भी बैलेंस रहेगी, एंड दैट इज साइन ऑफ गुड हेल्थ। जी सर। और Sir, is सर there any अनिल गुप्ता, testimony for urinary infection and prostate gland enlargement? टेस्टिमोनी इज माई सेल्फ। Great, sir. Great. मैं अपने ऊपर फायदा लेकर बैठा हुआ मैडम, क्योंकि मुझे ऐसे प्रॉब्लम होने लग गए थे कि अ, मुझे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता था, और कहीं ना कहीं मुझे ये दिक्कत आ रही थी कि आई वॉज नॉट एबल टू होल्ड यूरिन की। मैं ऑलमोस्ट कभी कभी तो ऐसा होता था कि मुझे आई हैव टू रश टू द यूरिनल, कि भाई Yeah, दौड़ same के thing जाना with one पड़ता था। patient. Same thing with one patient is going on. तो इससे Urinary चिंता की, incontinence. हाँ हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं है। दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे स्पाइन करने के बाद जो प्रोस्टेट एरिया है, प्रोस्टेट एरिया को ब्लो कीजिए नंबर 1 से। नंबर 1 मोड से ब्लो करिए 10 to 15 मिनट एवरी डे, 2 टाइम ए डे करिए। बहुत आराम से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। और आप अगर नोटिस कर रहे होंगे तो ये सेशन हो गया है कितना, 1.5 आवर का पूरा, राइट। और पता ही वन नहीं एंड चला। हाफ आवर 1.5 आवर में आपके पास ये देखिए 2 गिलास पानी में खाली कर चुका हूँ, राइट। और मैंने अभी वॉशरूम का ब्रेक नहीं लिया है। हम्म। आई एम Even कंटिन्यू। for even for prostate gland enlargement, this helps. यस यस। यहाँ पर एक बहुत ही क्रोनिक केस था, जो हमारी शुरुआती दिनों में पिछले साल ही वो रिजल्ट आया था। पहला हमने देखा था प्रोस्टेट में। मिस्टर राजीव नायर हैं दिल्ली से। उनको तो बहुत पेनफुल कंडीशन थी और किसी भी चीज से हेल्प नहीं हो रही थी, लेकिन आईटेरा केयर से विद इन 7 डेज उनको रिलीफ मिल गया था कि यूरिनेट करने में पेन होना बंद हो गया था। तो बिल्कुल ट्राई करके देखें। बट इसका जो की है, मतलब इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है और समय पूरा देना है। लोग 2 गलतियां करते हैं आईटेरा केयर में। एक तो पूरा समय नहीं देते, और पूरा समय देते हैं तो रोज रोज नहीं देते। आपको डेली करना है और पूरा समय देना है, रिजल्ट मिलेगा। So for how long can be done there for prostate gland? रिजल्ट आते तक हर एक का लाइफ स्टाइल अलग है, हर एक का नहीं, नहीं, lifestyle 10 to अलग 20 है। मिनट्स, तो मिनिमम 20 मिनट्स। Okay. अच्छा, प्रोस्टेट एरिया के लिए 20 मिनट, 20 मिनट इज द की। ये जो 20 मिनट का टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप Okay. इसको टुकड़े टुकड़े में नहीं कर सकते कि 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, ऐसा नहीं। 20 मिनट एट वन गो, घड़ी देखकर करिए। ये 20 मिनट का टाइम बड़ा मिरेकल टाइम है। जिसने 20 मिनट दिया है, उससे ऐसा रिजल्ट मिला है कि उसे भी सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ा कि ये क्या हो रहा है। ये आपको मैं 20 मिनट मिरेकल बताता हूँ। पुणे गया था। पुणे में मैंने एक 8 साल पुराना फ्रोजन शोल्डर, 8 साल पुराना फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम, हमारे लीडर है मिस्टर विठल गाड़े सर। विठल गाड़े सर है मुंबई से। और उन्होंने एक पेशेंट के पास मेरे को लेकर गए, जिसको 8 साल से फ्रोजन शोल्डर था। वो बॉडी बिल्डर, अच्छे बिल्ड, वेट लिफ्टिंग में उनका मसल टेयर हो गया था। मसल टेयर हो गया तो उन्होंने इसका इलाज कराया, लेकिन वो ठीक हो जाने के बाद हाथ ऊपर जाना बंद हो गया। हाथ ऊपर उन्होंने
बहुत सारे उपाय किए, लेकिन उनको कहीं भी कामयाबी नहीं मिली। और उस केस में हमने जब इस आइटेरा केयर प्रो से ब्लो किया, तो 10 मिनट बाद उन्होंने हाथ उठाया तो ये थोड़ा सा ज्यादा उठा, 30 डिग्री ज्यादा उठा। तो मैंने कहा 10 मिनट और देते हैं, 20 मिनट पूरा देते हैं। आप बिलीव कीजिए कि 20 मिनट देने के बाद 8 साल में पहली बार उन्होंने दोनों हाथ अपने आप ऐसे ऊपर उठाकर दिखाया कि हम और गाड़ी सर देखते रह गए कि इट्स ए मिरेकल। तो ये जो आइटेरा केयर प्रो है, इट इज सो पावरफुल कि इसकी इसकी जो काबिलियत है वो ये है कि जो रिजल्ट इससे 1 महीने में आएगा क्लासिक से, आप इससे 3 दिन में निकाल सकते हैं। इट इज वेरी फास्ट। Sir, how लेकिन about muscle tear? Muscle tear में can we use it? Shoulder muscle tear? मुझे लगता है मैडम कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि ये सेल्स के ऊपर काम कर रहा है, सेल्स को रिजेनरेट कर रहा है। एवरीथिंग इज मेड ऑफ सेल्स। और 120 डेज में हमारे बॉडी के पूरे सेल बदल जाते हैं, यानी कि लॉन्गेस्ट टाइम किसी को लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा 4 महीना। तो आप करें, बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखें कि मसल टेयर के केस में सेल्स रिजेनरेट करना है, और सेल्स रिजेनरेट होते टेराहर्ट्ज से, ना कि हीट से। तो आप माइल्ड हीट का यूज करें और चार्ज पानी जरूर पिलाएं। आप देखेंगे इंप्रूवमेंट फास्ट होगी। जो भी कर रहे हैं उसके साथ इसको ऐड कर लीजिए। सर गुड इवनिंग सर। Thank you, sir. सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Okay, sir. Can pregnant women drink Aithara water, sir? हाँ मैडम, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि चार्ज वाटर कोई भी पी सकता है। चार्ज वाटर में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी आती है, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होते, कोई फिजिकल चेंज नहीं होते। एनीबडी कैन ड्रिंक चार्ज वाटर। ये कुछ कुछ लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी फेसबुक सोशल मीडिया पे लिख देते हैं। जैसे आप पानी पीते हैं, प्रेग्नेंट वुमन के लिए पानी मना नहीं है, तो चार्ज पानी इज अ बेटर पानी, उससे बेहतर पानी है, जरूर पिलाना चाहिए। वो उसके लिए हेल्पफुल ही होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर एक वुमन का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। Okay. तो ये चार्ज पानी उसके स्ट्रेस को नीचे लाएगा, जो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, फायदे का होगा। तो चार्ज पानी जरूर पिलाइए, कोई खतरा नहीं है। Okay, it is So safe here, for pregnant women to yes, drink that water. yes, 100% safe, 101% safe. Okay, sir. Another question, sir. How this mission support to the colon cancer patient? Aithara mission. यहाँ पर आपके सवाल के जवाब में मैं आपको साथ साथ डिस्क्लेमर भी बताते चलता हूँ कि दिस इज नॉट ए मेडिकल डिवाइस एंड दिस इज नॉट डिजाइन टू क्योर और ट्रीट एनी मेडिकल कंडीशन। ये डिवाइस मेडिकल डिवाइस नहीं है, और इसको साइंटिस्ट ने इस बात के लिए बिल्कुल नहीं बनाया कि इससे हम किसी बीमारी के इलाज का दावा करें, किसी बीमारी को ठीक करें। ये स्वस्थ इंसान के स्वस्थ बने रहने के लिए, हेल्दी को हेल्दी बनाए रखने का डिवाइस है। हालांकि ये इतना पावरफुल है कि ये सेल्स को जब रिजेनरेट करता है तो बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और चूंकि ये डिवाइस सेल के लेवल पे काम करता है, कोई चीज अगर सेल के लेवल पे काम कर रही है तो सेल ठीक तो सब कुछ ठीक। जिस बीमारी का नाम पता है वो भी ठीक, जिसका नाम नहीं पता वो भी ठीक, क्योंकि आप सेल्स को ठीक कर रहे हैं। अगर किसी मकान की सारी ईंटें ठीक कर दी जाए तो वो मकान की सब कुछ दीवारें सब सारी दीवारें सही हो जाएंगी, चाहे वो बेडरूम की हो, चाहे ड्राइंग रूम की हो, कहीं भी हो। ठीक है, तो सेल हमारे लिए वही चीज है जो मकान के लिए ईंट है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, सेल के लेवल पे ठीक कर रहा है, सेल को ठीक कर रहा है, किसी बीमारी को ठीक नहीं कर रहा है। लेकिन जब सेल ठीक होते तो बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो कुछ वजह से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल भी दावा नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कहेंगे बीमारी को ठीक करना, क्योर करना, ट्रीट करना, ये शब्द यूज करने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, हम डॉक्टर होने चाहिए। अगर हम डॉक्टर नहीं है तो हम इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अगर हम वकील नहीं है तो हम कानूनी धाराओं का उल्लेख ऐसे नहीं कर सकते कहीं भी जाके, उसके लिए हमें वकील होना पड़ेगा, उन टर्मिनोलॉजी का यूज करने। ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी को अगर आप यूज कर रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आपके लिए उसके पीछे क्वालिफिकेशन जरूरी है। हाँ,
यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि इसको मेडिकल डिवाइस नहीं कहा गया। मेडिकल डिवाइस ना कहने से आपको आसानी है, क्योंकि कंपनी ने अगर इसे मेडिकल डिवाइस डिक्लेयर कर दिया होता तो चूंकि ये फ्रीक्वेंसी डिवाइस है तो हो सकता था कि आपको इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन लगता या आपको रेडियोलॉजिस्ट होना पड़ता, लेकिन कंपनी ने कहा इट इज नॉट ए मेडिकल डिवाइस, तो इट इज, ये सबके इस्तेमाल करने लायक हो गया। कोई भी यूज कर सकता है, एक अनपढ़ आदमी भी यूज कर सकता है, बिकॉज इट इज नॉट ए मेडिकल डिवाइस, राइट। Okay, sir, it is not तो a medical device, but it cannot treat the disease. It can give a healthy to regenerate the cells. It is useful that water. यस, तो ये सेल पे काम कर रहा है, तो कोई भी चीज सेल पे काम करेगी। आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट के साथ इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट के साथ लोगों ने इसे किया है, इंप्रूवमेंट हुई है। जो ट्रीटमेंट चल रहा था वहां से डॉक्टर्स ने दवाइयां कम की है, बंद की है, सब कुछ हुआ है, लेकिन कहीं से भी हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इलाज को बंद कर दें और आइटेरा केयर से इलाज करने की कोशिश करें। जो भी प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस है उसके लिए डॉक्टर्स हैं, आपको वो एडवाइस लेनी है। साथ में आप आइटेरा केयर को एज ए सपोर्ट यूज करें। जैसे जैसे कंडीशन बेहतर होगी वहां से आपको भी पता चलेगा, और डॉक्टर्स कभी भी आपको यूं ही दवा नहीं खिलाते रहेंगे। अगर उनको लगता है कंडीशन इंप्रूव हो रही है, दवाइयां बंद होती है। ऐसे भी हमारे ग्रुप में एग्जांपल्स हैं जिनकी दवाइयां बंद हुई हैं। जैसे Okay, sir. किचन जी में साहब। बीमारी की भी है, जहर भी है, और किचन में सेहत भी है, जो दोनों चीज मौजूद है। तेल जैसा कि नमक ज्यादा खा ले रहे हैं, शुगर ज्यादा खा रहे हैं, तो वो नुकसानदेह है। उसी तरह से वो दवा नहीं है लेकिन बीमार डाल सकती है, लेकिन उसको अगर अवॉइड करें, कंट्रोल करें, तो वो इलाज भी हो सकता। तेल को अवॉइड करें और ज्यादा नहीं डालें, नमक और मिर्च और शुगर ज्यादा ना यूज करें, मसाले स्पाइसेस भी, तो वो अच्छा हो जाता है। मैदा यूज नहीं करना चाहिए, कई चीजें हैं यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम लोग करते हैं, हर कोई करता है, हर एक के किचन में है वो। तो किचन में हमारे अजीनोमोटो कितना खतरनाक वो है, वो अजीनोमोटो डालते हैं टेस्ट मेकर बोल के, टेस्ट के लिए, जी जी लेकिन जी वो नुकसानदेह है सेहत के लिए, तमाम सेहत डैमेज करती है, लेकिन उसका ध्यान नहीं रखते। तो वो गारंटी तो नहीं है कि इससे बीमारी आएगी, लेकिन आती है बीमारी, और वो अवॉइड करेंगे तो बीमारी नहीं आएगी। तो उसी तरह से ये आइटेरा केयर भी, वो खाली एक ये ट्रीटमेंट ना होते हुए भी ये अपने आप को बचाए रखना बीमारियों से, अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए बहुत ही अहम है आइटेरा केयर का। Okay, मेरी ma'am. समझ से जी। Okay, ma'am. थैंक यू सो Thank मच you. मैडम, थैंक यू। तो आप Okay. अपने खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि हम जो कुछ खा रहे हैं उसी से हमारा शरीर बन रहा है, उसी से हमारी हेल्थ कंडीशन बन रही है। तो बहुत सोच समझ के खाएं, सोच विचार के खाएं कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। साथ में चार्ज वाटर का यूज करें, चार्ज पानी पिए, अपने आप को ब्लो करते रहें। दिस इज द सिंपलेस्ट थेरेपी इन द वर्ल्ड, कि जस्ट ब्लो द प्रॉब्लम एरिया, जहां तकलीफ हो रही है वहां ब्लो कर दीजिए आफ्टर फॉलोइंग द बेसिक प्रोटोकॉल। थैंक यू सहाना मैडम। ये हमारा बड़ा Thank you. सौभाग्य कि आप जैसी शख्सियत थैंक हमारे यू, बीच में समय वेलकम। लेकर आए, और आपने भरपूर समय दिया। किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं है कि सहाना मैडम आए लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। आपने सफिशिएंट टाइम दिया। ये बहुत आज लेट भी हो गया है, इट्स माय प्लेजर, इट्स और माय प्लेजर टू बी हियर अलोंग ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर विदा लेंगे आपसे, और एक दिन छोड़कर एक दिन के बाद आपसे फिर मिलेंगे अगले जूम में, और आपसे लेते हैं अब इजाजत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और सेहत का भरपूर आनंद लें आइटेरा केयर टेक्नोलॉजी के साथ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर जी।